अध्याय 1471 पीली स्प्रिंग्स नदी। यांग ये ने क्या देखा था? भीमकाय, एक विशालकाय जो आकाश में ऊंचा उठ गया। उसने करीब 30 किलोमीटर दूर एक विशालकाय पर्वत देखा। यह कितना विशाल था! यह इतना विशाल था कि यह किसी पहाड़ से भी ऊंचा था। उसके चारों ओर एक बहुत मोटी सुनहरी जंजीर थी। यांग ये ने ऐसी सुनहरी जंजीरें देखी थीं क्योंकि पूल के नीचे फंसे बूढ़े आदमी के चारों ओर भी ऐसी ही जंजीरें थीं। हालांकि विशालकाय पर लगी जंजीरें बूढ़े आदमी को बांधने वाली जंजीरों से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। यह क्या है? यांग ये की आंखें खुली की खुली रह गईं। कहने की जरूरत नहीं कि वह पूरी तरह से चौंक गया था। आखिरकार उसने कभी इतना बड़ा दानव नहीं देखा था। जाहिर है यही कारण था कि वे राक्षस जानवर भाग रहे थे। यांग ये इसकी साधना के दायरे को नहीं समझ सका, लेकिन इसका आकार ही दूसरों में निराशा पैदा करने के लिए काफी था। वह दैत्य चकित आंखों से सामने की ओर देख रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और लगातार बुदबुदा रहा था, तलवार, तलवार। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या वह आदमी तलवार ढूंढ रहा है? यांग ये ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपने विचारों को नियंत्रित किया। वह पीछे हटने का इरादा रखता था क्योंकि वह विशालकाय जानवर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिसका वह विरोध कर सके। यह असंभव था, भले ही अन्य राक्षस जानवर उसके साथ सेना में शामिल हो जाएं। लेकिन जब यांग ये पीछे हटने ही वाला था तो उस विशालकाय ने अचानक यांग ये की तरफ थोड़ा नीचे देखा। एक पल में उसकी आंखों से प्रकाश की दो किरणें निकली और तुरंत वहां पहुंच गईं जहां यांग ये था। यांग ये की अभिव्यक्ति तब बहुत बदल गई जब विशाल ने उसकी उपस्थिति को देखा और वह भागने का इरादा कर रहा था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि प्रकाश की किरणें उसके ऊपर आ चुकी थीं। वे विशाल की आंखों में सिर्फ प्रकाश की किरणें थीं, लेकिन जहां तक यांग ये का सवाल था, वे खंभों की तरह थीं जो आकाश को थामे रख सकती थीं। क्योंकि प्रकाश की किरणों ने उसके चारों ओर 3 किलोमीटर का क्षेत्र कवर कर लिया था। उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। यांग ये ने अपनी तलवार निकालने और उसे घुमाने में संकोच नहीं किया। प्राचीन म्यान से तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली और प्रकाश की किरणों से टकराई। धमाका! यांग ये की तलवार की ऊर्जा बिखर गई, फिर भी किरणें बिल्कुल भी धीमी नहीं हुईं और यांग ये पर टूट पड़ीं। धमाका! धमाका! वहां तुरंत ही एक अथाह छेद खुल गया। सौभाग्य से यांग ये मौके से भाग गया था। वह भागते समय अपनी तलवार की ऊर्जा से प्रकाश की किरणों को कुछ पल के लिए रोके रहा था। इसलिए वह घायल नहीं हुआ था। लेकिन वह ज्यादा देर तक भागा नहीं था कि उसने देखा कि उस दैत्य की आभा ने फिर से उसे जकड़ लिया है। तलवार! जैसे ही विशालकाय ने धीमी आवाज में कहा, प्रकाश की दो और किरणें यांग ये की ओर उतरीं। यांग ये तब भयभीत हो गया जब उसने देखा कि दो और किरणें उसकी ओर आ रही हैं। उसने फिर से अपनी तलवार नहीं खींची, बल्कि बस अपनी गति बढ़ा दी और भाग गया। धमाका! धमाका! वह अभी वहां से भागा ही था कि वहां एक अथाह गड्ढा बन गया। भागते समय यांग ये ने जमीन में बने बड़े से छेद पर नजर डाली और उसकी पलकें झपकने लगीं। क्योंकि अगर वह प्रकाश की उन किरणों से टकरा जाता तो वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। प्रकाश की किरणें ऐसी चीजें नहीं थीं जिनका उसका वर्तमान शरीर प्रतिरोध कर सकता था। यांग ये ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और दूरी की ओर तेजी से बढ़ा। हालांकि विशालकाय की आभा अभी भी उस पर टिकी हुई थी। सबसे भयावह बात यह थी कि विशालकाय तो बहुत बड़ा था, लेकिन वह बिल्कुल भी धीमा नहीं था। सिर्फ एक कदम चलने पर वह लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था और वह दौड़ भी सकता था। इसके अलावा एक और बात थी जिसे और भी अधिक भयानक माना जा सकता था, और वह यह कि उस विशालकाय जानवर के पास लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता थी जो एक विशाल क्षेत्र को कवर करती थी। प्रकाश की वे किरणें वाकई बहुत डरावनी थीं। वे इतनी डरावनी थीं कि वह उनसे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। भाग जाना! चूंकि युद्ध में उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसे भागना पड़ा। यांग ये ने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया। इस समय वह बिजली के एक बोल्ट से भी तेज था। हालांकि वह अभी भी विशालकाय को हिला नहीं सका। वह विशालकाय उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसकी आभा लगातार उस पर टिकी हुई थी, इसलिए वह बच नहीं सका। इसके अलावा यांग ये नाराज था क्योंकि विशालकाय बार बार उस पर प्रकाश की दो किरणें फेंक रहा था। शुरुआत में यांग ये को लगा कि विशालकाय व्यक्ति इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि उसने उसे देख लिया था। लेकिन अब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि विशालकाय व्यक्ति उसे निशाना बना रहा था। ऐसा लगा जैसे वह विशालकाय व्यक्ति तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह मर न जाए। क्यों? तलवार की वजह से। क्योंकि मैं तलवार का साधक हूं। भागते समय यांग ये की भौहें आपस में कसकर चिपकी हुई थीं। विशाल लगातार तलवार शब्द का उच्चारण कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे तलवार से बहुत लगाव था, फिर भी उसने अभी अभी तलवार का इस्तेमाल किया था। वह आदमी तलवार चलाने वालों से नफरत करता है, और मैं भी उनमें से एक हूं। मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है ना? यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। अगर यही कारण था तो उसकी किस्मत बहुत खराब थी। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो उस विशालकाय से बचना था।
उसने सभी दानव जानवरों को बुलाकर उस विशालकाय जानवर से लड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि भले ही वे अंत में उसे हरा दें, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से भारी चोटें लगेंगी। शायद वे भारी चोटों के बाद भी उसे हरा ना पाएं। उसने विशालकाय जानवर से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसके आकार के आधार पर वह जानता था कि उसकी सुरक्षा निश्चित रूप से रॉक टाइटन से ज्यादा मजबूत थी। इसलिए उसने भागने का निर्णय कर लिया, क्योंकि अगर वह उस दैत्य से लड़ता तो चाहे वह जीतता या हारता, उसे कोई लाभ नहीं होता। हालांकि विशाल का उसे भागने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने पूरे रास्ते उसका पीछा किया और उसकी आभा हमेशा उस पर टिकी रही। इसलिए वह उसे बिल्कुल भी नहीं हिला सका। इससे यांग ये काफी हताश हो गया। पूरे रास्ते में यांग ये बेतरतीब ढंग से भागता रहा। उसका सामना कुछ राक्षस जानवरों से हुआ, लेकिन न केवल उन्होंने उस पर हमला करने से इनकार कर दिया, बल्कि वे पीछे मुड़कर भाग भी गए। क्योंकि विशालकाय राक्षस उसके पीछे था, वे स्पष्टतः उस दैत्य से बहुत भयभीत थे और दैत्य को देखते ही वे तुरंत भाग गए। इसके अलावा यांग ये जानबूझकर पहाड़ों की ओर भाग गया ताकि विशाल को झटक सके। उसे उम्मीद थी कि पहाड़ विशाल को रोक सकते हैं, लेकिन वह निराश था। पहाड़ चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, वे विशाल को नहीं रोक सकते थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि विशाल उड़ सकता था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने बस अपने शरीर को पहाड़ से टकरा दिया था। कोई भी पहाड़ उसका सामना नहीं कर सकता था। तो एक के बाद एक पहाड़ लगातार गिर रहे थे, लेकिन विशालकाय व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे यांग ये ने विशालकाय से लड़ने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि दो ओवरलैप किए गए हेवन रेंज निश्चित रूप से विशाल को मारने में असमर्थ थे। नहीं, यह विशाल को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। वह विशालकाय प्राणी अत्यंत दुर्जय था। भाग जाना, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। ऐसे प्रतिद्वंद्वी से भागना शर्मनाक नहीं था जिसे हराना असंभव था, और ऐसे दुश्मन से लड़ना मूर्खता थी जिसे हराना असंभव था। आखिरकार उसके खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला था। अगर वह हार जाता तो यह स्पष्ट था कि क्या होगा। लेकिन क्या उसे जीतने से कुछ हासिल होगा? उसे कुछ हासिल नहीं होगा, चूंकि इससे उसे किसी भी तरह से कोई लाभ नहीं होने वाला था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। भले ही वह इसे हिला नहीं सका, लेकिन विशाल उसे पकड़ नहीं सका। उसकी गहन ऊर्जा के लिए उसके पास जो मात्रा थी वह 3 दिन और 3 रातों तक चलने के लिए पर्याप्त थी। बेशक पूर्व शर्त यह थी कि वह हेवन रेन को मार न डाले। तुम चीजों को पटक कर अलग करने में वाकई बहुत अच्छे हो, है ना? मुझे देखने दो कि तुम कितनों को कुचल सकते हो। यांग ये ने अपना सिर पीछे घुमाकर विशालकाय को देखा और फिर उसने अपनी गति बढ़ा दी। क्योंकि विशालकाय उसके पीछे था, उसे किसी बात का डर नहीं था और वह कहीं भी और हर जगह भागने की हिम्मत कर रहा था। किसी भी मामले में जैसे ही राक्षस जानवरों ने विशालकाय को देखा, उन्होंने उस पर हमला करने के बारे में भी नहीं सोचा और वे तुरंत भाग गए। ठीक इसी तरह यांग यी ने विशालकाय राक्षस को पूरे अशुभ क्षेत्र में नेतृत्व किया और उसने पूरे अशुभ क्षेत्र में अराजकता फैला दी। कई राक्षस जानवर स्वाभाविक रूप से यांग ये से नफरत करते थे, क्योंकि उसने विशालकाय जानवर को अपने साथ लाकर उनके इलाके को तबाह कर दिया था। हालांकि चूंकि विशालकाय जानवर उसके पीछे था, इसलिए वे उससे परेशानी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसलिए यांग ये और भी ज्यादा निडर हो गया। वह किसी भी पहाड़ की ओर भागता था और विशालकाय जानवर उसके रास्ते में आने वाले किसी भी पहाड़ को तोड़ देता था। चाहे पहाड़ कितने भी बड़े क्यों न हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने विशाल थे, वे सभी उस विशालकाय के सामने ढह गए। ठीक इसी तरह यांग ये भाग गया जबकि विशालकाय उसका पीछा कर रहा था और पूरे अशुभ क्षेत्र में अराजकता फैल गई। हालांकि यांग ये के लिए यह आसान लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में हर समय घबराया हुआ और भयभीत रहता था, क्योंकि विशालकाय की आंखें बहुत डरावनी थीं। यह समय समय पर प्रकाश की 2 किरणें निकालता था और वे यांग ये को बहुत ज्यादा सिरदर्द देती थीं। एक अकेला हेवन रेन प्रकाश की किरणों को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था, लेकिन 2 ओवरलैप किए गए हेवन रेन बहुत ज्यादा गहन ऊर्जा बर्बाद करते थे। इसलिए उसके पास रास्ते भर विशालकाय के हमलों से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह कई मौकों पर लगभग मारा जा चुका था, वह इसे जारी नहीं रहने दे सकता था। शुरुआत में उसने सोचा कि विशालकाय जानवर लगातार पहाड़ों से टकराने से निश्चित रूप से घायल हो जाएगा। हालांकि इस समय भी, जबकि उसने लगभग 100 पहाड़ों को कुचल दिया है, उसमें किसी भी तरह की चोट के कोई लक्षण नहीं दिखे। इसकी सुरक्षा यांग यी की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। यह कहा जा सकता है कि अगर यह खुद को और 100 पहाड़ों से टकराता है तो भी यह बिल्कुल ठीक रहेगा। उसकी यह विधि काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था। तो यांग ये बेहद तनाव में थी। लगभग 1 दिन बाद यांग ये अभी भी भाग रहा था जबकि विशालकाय अभी भी उसका पीछा कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक यांग ये मर नहीं जाता। इस दौरान यांग यी ने विशालकाय से बात करने के बारे में सोचा, लेकिन वह असफल रहा। विशालकाय ने सिर्फ एक शब्द बोला और वह था तलवार।
उस शब्द के अलावा विशालकाय को कोई अन्य शब्द नहीं पता था, और उसने बस प्रकाश की और अधिक किरणें छोड़ी। वह न तो उससे संवाद कर सकता था, न ही उससे लड़ सकता था। वह काफी मुश्किल स्थिति में था। बहुत देर तक दौड़ने के बाद यांग ये की आंखें अचानक चमक उठी क्योंकि उसे पानी दिखाई दिया। कुछ ही दूर पर एक नदी दिखाई दी जो लगभग 10 मीटर चौड़ी थी। नदी बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत लंबी थी। वह दोनों तरफ से नदी का अंत नहीं देख पा रहा था। यांग ये ने नदी के ऊपर उड़ने में कोई संकोच नहीं किया। उसे उम्मीद थी कि नदी गहरी होगी, ताकि वह विशालकाय जानवर को कुछ समय के लिए फंसा सके। जैसे ही वह नदी के पास से गुजरा, यांग ये ने देखा कि नदी के किनारे एक पत्थर की पट्टिका थी। लेकिन उसने उसे नहीं देखा क्योंकि वह ऐसी स्थिति में था और उसे ऐसा करने की जहमत नहीं उठानी थी। यांग ये ने अपनी गति सीमा तक बढ़ा दी और तुरंत ही दूरी में गायब हो गया। अगर यांग यी ने थोड़ा ध्यान दिया होता तो उसे पता चल जाता कि विशाल ने उसका पीछा नहीं किया था। विशाल नदी से पहले ही रुक गया था और उसने धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ना भी शुरू कर दिया था। जहां तक यांग ये का सवाल है, वह नदी पार करने के बाद वापस नहीं लौटा था और उसने वापस मुड़ने की हिम्मत भी नहीं की। आखिरकार थोड़ी सी भी चूक से विशालकाय उसे पकड़ सकता था। अगर ऐसा हुआ तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। बस इसी तरह यांग ये दूर गायब हो गया। जहां तक विशालकाय का प्रश्न है, वह अभी भी लगातार पीछे की ओर बढ़ रहा था। यदि यांग यी ने पत्थर की पट्टिका को देखा होता तो वह भी रुक गया होता। उस पर केवल 3 शब्द थे, येलो स्प्रिंग्स नदी। अध्याय 1472 निर्दयता ही मार्ग है। विशालकाय मछली धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ती गई और वह तेजी से आगे बढ़ती गई। विशालकाय मछली को ज्यादा समय नहीं लगा और वह 3 किलोमीटर पीछे चली गई और नदी से बहुत दूर चली गई। वह काफी देर तक नदी को देखता रहा, फिर मुड़कर चला गया। यांग ये के बारे में क्या? यांग ये अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। करीब 15 मिनट बाद यांग ये रुक गया। इस समय उसने देखा कि विशालकाय जानवर उसके पीछे पीछे यहां तक नहीं आया था। यांग यी ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। क्या यह सचमुच नदी में गिर गया है? यांग ये ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर उसने अपना सिर हिलाया और विशाल पर और अधिक ध्यान न देने का फैसला किया। वह स्वाभाविक रूप से पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। आखिरकार अगर वह पीछे मुड़ता है और विशाल का सामना करता है तो वह मौत को आमंत्रित कर रहा होगा। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली। इस समय वह उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम के बीच अंतर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह उस विशालकाय व्यक्ति को हर जगह ले जा रहा था और जैसे जैसे वह भागता गया, वह दिशा बोध खो बैठा। हालांकि जहां तक उनका सवाल था, यह जगह खतरनाक नहीं लग रही थी। यांग ये ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और फिर वह आगे बढ़ गया। यहाँ धुआं बहुत घना नहीं था। यह धुएं की तरह पतला और विरल था और इससे उसकी दृष्टि पर कोई खास असर नहीं पड़ा। वह अपने आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में सब कुछ देख सकता था, लेकिन उससे आगे की उसकी दृष्टि काफी धुंधली थी। सौभाग्य से यह अशुभ क्षेत्र के उन हिस्सों से कहीं बेहतर था जहां से वह पहले गुजरा था। रास्ते भर यांग ये लगातार आसपास के इलाके का जायजा लेता रहा। अब वह यह पता लगाना चाहता था कि वह कहाँ है। वह यहाँ यूं ही इधर उधर घूमने नहीं आया था, उसका लक्ष्य था अंधेरे का जंगल। जैसे जैसे वह चलता गया, यांग ये को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गड़बड़ है। वहां शांति थी। रास्ते भर बहुत शांति थी और उसमें कोई जीवंतता नहीं थी। यह पहले के जंगल के शांत वातावरण से अलग था। वह जंगल शांत था, लेकिन उसमें जीवंतता थी। हालांकि यह जगह ऐसा महसूस हो रही थी जैसे जमी हुई हो। यह सिर्फ शांत नहीं था, इसमें जीवंतता का एक टुकड़ा भी नहीं था। बहुत से लोग जीवंतता जैसी अस्पष्ट अवधारणा को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई देर रात कब्रिस्तान में जाए तो इसे समझना आसान होगा। कुछ तो गड़बड़ है। यांग ये ने भौहें सिकोड़ लीं और उसके दिल में एक बुरी भावना पैदा हो गई। इसके अलावा जैसे जैसे वह इस क्षेत्र में गहराई तक जाता गया, यह भावना और भी मजबूत होती गई। उनके स्तर के विशेषज्ञों में खतरे को भांपने की एक निश्चित स्तर की क्षमता होती थी। जैसे ही खतरे का एहसास और भी गहरा हुआ, यांग ये खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसे ऐसा एहसास तब भी नहीं हुआ था जब उसका सामना विशालकाय राक्षस से हुआ था। तो निश्चित रूप से आगे एक अत्यंत खतरनाक अस्तित्व था। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और पीछे हटने ही वाला था, क्योंकि उसे लगा कि वह इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। अचानक एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति शानदार पोशाक में यांग ये से लगभग 3 मीटर दूर दिखाई दिया। यांग ये हैरान रह गया क्योंकि उस अधेड़ उम्र के आदमी का आना बहुत अचानक हुआ था। उसके आने का कोई संकेत नहीं था और वह अचानक यांग ये के सामने प्रकट हो गया था। एक पल में यांग ये के भीतर की गहन ऊर्जा उमड़ने लगी। उसी समय जब वह सतर्क हो गया, उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को आंकना शुरू कर दिया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति 30 या 40 वर्ष की आयु का लग रहा था। बेशक यांग ये ने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि यह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की असली उम्र थी।
एक बार जब ताकत एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी बिंदु पर अपनी उपस्थिति बनाए रख सकता है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने आलीशान लबादा पहना हुआ था, माथे पर कपड़ा बांधा हुआ था और अपनी मुट्ठी में एक शास्त्र पकड़े हुए था। अपने बाहरी रूप रंग के आधार पर वह एक विद्वान जैसा लग रहा था। वह सुसंस्कृत, खुशमिजाज और हानि रहित लग रहा था। हालांकि यांग ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा। ऐसी जगह पर कोई व्यक्ति निश्चित रूप से दयालु व्यक्ति नहीं होगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने यांगी को काफी देर तक देखा और फिर उसने कहा, इतने साल हो गए हैं जब कोई यहाँ आया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आज कोई यहाँ आएगा, और यह एक वेडर भी है। यह वाकई काफी दिलचस्प है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक गो बोर्ड उसके सामने प्रकट हुआ। उसी समय दो पत्थर की बेंचें भी प्रकट हुईं। यांग ये हैरान था, यह सब क्या है? अधेड़ उम्र के आदमी ने गो बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ खेलें। अपनी बात खत्म करते ही वह बैठ गया। गो खेलें। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मुझे सच में नहीं पता कि कैसे खेलें। वह इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता था, और यह कुछ ऐसा था जो उसकी माँ ने उसे बचपन में सिखाया था। उस समय जब वे बोर होते थे तो वह लिटिल याओ के साथ खेलता था। हालांकि उसने इसकी मूल बातें भी नहीं सीखी थीं। यह ठीक है। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, हर कोई शुरुआत करता है, और मैंने भी किया। आपकी हत्या करने की इच्छा बहुत प्रबल है, और आपके भीतर की क्रूरता बहुत शक्तिशाली है। आपको अपने दिल को शांत करने की जरूरत है। यांग ये ने उस आदमी को देखा और फिर बैठ गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने यांग ये को बैठते हुए देखकर मुस्कुराया और कहा, मेहमान हमेशा पहले जाता है। यांग ये ने मना नहीं किया। उसने एक काला मोहरा उठाया और उसे बोर्ड के बीच में रख दिया। यांग ये की चाल देखकर अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। उसने ऊपर देखा और यांग ये की तरफ देखा, बिना किसी रणनीति के बीच से शुरू करना। तुम तुरंत लड़ना चाहते हो? युवाओं का इतना आक्रामक होना समझ में आता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने एक सफेद टुकड़ा उठाया और उसे बोर्ड पर रख दिया। यांग ये ने वैसा ही खेला जैसा वह पहले खेला करता था। उसने बस्ट के इर्द गिर्द नहीं घूमा, और उसने शुरू से ही तुरंत हमला किया। उसका इरादा उस अधेड़ उम्र के आदमी को अपने साथ नीचे ले जाने का था। बेशक यांग ये पूरी तरह से नुकसान में था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। यांग ये ने एक टुकड़ा उठाया और उसे बोर्ड पर रखते हुए पूछा, वरिष्ठ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, आगे बढ़ो। यांग ये ने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा। कहने की जरूरत नहीं कि अधेड़ उम्र के आदमी से बात करना बहुत आसान था। उसने एक पल सोचा और कहा, मेरा लक्ष्य अंधेरे का जंगल है, लेकिन मेरा सामना एक बहुत बड़े आदमी से हुआ और मैं उसके द्वारा पीछा किए जाने के दौरान गलती से रास्ता भटक गया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि मैं अंधेरे के जंगल में कैसे पहुंच सकता हूं? तुम खो गए हो। अधेड़ उम्र का आदमी जो बोर्ड का एक टुकड़ा रखने वाला था, तुरंत रुक गया। उसने यांग यी को देखा और कहा, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम खो गए थे? यांग ये ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को देखा, अपर्याप्त जीवन काल। आप जीवन के वसंत के लिए वहां जा रहे हैं। यांग ये ने अपना उद्देश्य नहीं छिपाया। हाँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोर्ड पर वह टुकड़ा रखा और कहा, वह चीज तुम्हें जिंदा रख सकती है। तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत के आधार पर एक बार जब तुम इसे पालोगे तो तुम्हारी उम्र बढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन तुम खो क्यों गए? यांग ये ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तुम अभी भी जवाब जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अंधेरे के जंगल में जाने का रास्ता बताऊंगा। यांग ये ने पूछा, सच में? अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, चलो जारी रखते हैं। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने एक मोहरा उठाया और उसे बोर्ड पर रख दिया। इस चाल के कारण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत 5 मोहरे खो दिए। हालांकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने एक टुकड़ा उठाया और उसे बोर्ड पर रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, यांग ये का चेहरा बहुत भद्दा हो गया क्योंकि उसने तुरंत 15 टुकड़े खो दिए थे। इस बीच मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, आप कैसे खेलते हैं, इसके आधार पर आप निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कार्यों के परिणामों की उपेक्षा करते हैं। भले ही यह आपको अपना गुस्सा निकालने की अनुमति देता है, लेकिन आप इसके बाद होने वाले परिणामों को सहन करने में असमर्थ हैं। युवा और अभिमानी होना गलत नहीं है, लेकिन आपको अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कब धैर्य रखना है या हार माननी है। तटस्थता का तरीका आगे बढ़ने, पीछे हटने और धैर्य रखने में सक्षम होना है। यांग ये मुस्कुराया, वरिष्ठ, हम युद्ध 2 सेनाओं की तरह हैं। अगर मैं एक कदम पीछे हट जाऊं और धैर्य रखूं, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या आप दया दिखाएंगे? नहीं, आप नहीं दिखाएंगे। आप मुझे नष्ट करने का अवसर जब्त कर लेंगे। आप इससे इनकार नहीं करते, है न? अधेड़ उम्र का आदमी चुप रहा। इस बीच यांग ये ने कहा,
ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं जहां एक कदम पीछे हटना या धैर्य रखना आपके दुश्मन को स्थिति का फायदा उठाने के लिए मजबूर कर देगा। जब से हमने यह खेल शुरू किया है, मुझे पता था कि तुम मेरे खिलाफ पीछे नहीं हटोगे, और मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरी क्षमता निश्चित रूप से तुम्हारे मुकाबले के लिए अपर्याप्त है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? यांग ये ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश की। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो भले ही मैं तुम्हें हरा न सकूं, फिर भी मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने एक और टुकड़ा उठाया और उसे बोर्ड पर रख दिया, और फिर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने 3 और टुकड़े खो दिए। अधेड़ उम्र के आदमी ने यांग ये की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक मोहरा उठाया और उसे बोर्ड पर रख दिया। यांग ये ने तुरंत 1 दर्जन से ज्यादा मोहरे खो दिए। हालांकि यांग ये ने इसकी परवाह नहीं की और बस जारी रखा। उसने अपनी जिंदगी को जिस तरह जिया, वैसा ही खेला, उसे अपने फैसलों पर कभी पछतावा नहीं हुआ। यांग ये अपने चरित्र को अच्छी तरह से जानता था, और वह जानता था कि उसके लिए मुसीबत में पड़ना बहुत आसान था। इसके अलावा उसके लिए खुद पर विपत्ति लाना बहुत आसान था। हालांकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इस दुनिया में पैर जमाने का एकमात्र तरीका निर्दयता ही है। बहुत से लोगों की एक बुरी आदत थी, और वह थी कमजोरों को डराना और ताकतवरों से डरना। इसलिए कभी भी कमजोर न बने और कभी भी सहनशीलता न दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको सिर्फ कष्ट ही मिलेगा। यदि आप असंतुष्ट हैं तो लड़ें, यदि आप लड़ते हैं तो अंत तक लड़ें। जीवन के प्रति यांग यी का यही दृष्टिकोण था। दोनों ने लगातार टुकड़े उठाए और उन्हें नीचे रख दिया। यांग ये के टुकड़े धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। करीब 15 मिनट बाद यांग ये के पास अपने उठाए हुए टुकड़े को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि पूरा बोर्ड काले टुकड़ों से ढका हुआ था। इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, आप हार गए हैं। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं यह खेल हार गया हूं। अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक यांग ये की आंखों में देखा और कहा, यह गो बोर्ड नहीं बल्कि तुम्हारा जीवन है। तुमने अपना जीवन खो दिया है। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा, मेरा जीवन। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारा जीवन। अचानक यांग ये ने अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया। टकराना। उसके सामने रखा बोर्ड एक ही क्षण में टूट गया। यांग ये ने अपनी तलवार फिर से म्यान में डाली, और फिर उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में देखा, अब क्या? अध्याय 1473 अकेलापन। जैसा कि वे कहते हैं, जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और शतरंज जीवन की तरह है। हालांकि गो बोर्ड का उपयोग किसी व्यक्ति के जीवन को दर्शाने के लिए कैसे किया जा सकता है? यांग ये समझ गया कि मध्यम आयु वर्ग का क्या मतलब था। इसका मतलब था कि अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे मार डालने का इरादा कर लिया था। हत्या करने का यह इरादा तब सामने आया जब वह गेम हार गया। उसे नहीं पता था कि अधेड़ उम्र का आदमी उसे क्यों मारना चाहता था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह खेल से जुड़ा हुआ था। चूंकि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खेल को आधार के रूप में उपयोग करना चाहता था, इसलिए यांग ये ने इसे नष्ट कर दिया था। अधेड़ उम्र का आदमी यांग ये को घूरता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, न ही हमला किया, बस यांग ये को देखता रहा। यांग ये ने कहा, मुझे ईमानदारी से बोलने की अनुमति दें। वरिष्ठ, आप भटक गए हैं। मैं भटक गया हूं। अधेड़ उम्र का आदमी अचानक हंसा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, गो का संत, वास्तव में भटक गया हूं, और यह भी एक जूनियर द्वारा कहा गया था। दिलचस्प है। आगे बढ़ो और मुझे इसके बारे में बताओ। गो के संत। यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ, जहां तक आपका सवाल है, जीवन गो के खेल की तरह है ना? अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जाओ, आदमी से भी ज्यादा जटिल है। यांग ये ने पूछा, क्या यह मनुष्य के हृदय से भी अधिक जटिल है? अधेड़ उम्र का आदमी दंग रह गया। यांग ये ने आगे कहा, वरिष्ठ, आपको गो का संत कहा जाता है, इसलिए मैं मानता हूं कि आपने इसमें पूर्णता की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, आप मार्ग से भटक गए हैं। क्योंकि गो आपके हृदय में सबसे ऊपर स्थित है और बाकी सब उसके नीचे है। जैसा कि आपने पहले कहा, आपको लगता है कि गो मनुष्य के हृदय से ज्यादा जटिल है। लेकिन मुझे बताएं, क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो मनुष्य के हृदय से ज्यादा जटिल हो? अधेड़ उम्र का आदमी चुप हो गया, क्योंकि वह यांग ये का खंडन नहीं कर सकता था। मनुष्य का हृदय दुनिया की सबसे जटिल चीज है। इसे बदलना सबसे आसान है और इसे समझना सबसे कठिन है। यांग ये ने आगे कहा, वे कहते हैं कि 3 स्तर हैं, पहाड़ को देखना और पहाड़ देखना, पहाड़ को देखना लेकिन पहाड़ नहीं देखना, और पहाड़ को देखना और फिर पहाड़ देखना। वे 3 प्रकार की मानसिक अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो लोग इन मानसिक अवस्थाओं को समझ सकते हैं वे निश्चित रूप से साधारण नहीं हैं। सीनियर, आपको क्या लगता है कि मैं किस स्तर पर हूं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने यांग ये की ओर देखा और कहा, कृपया बताओ। यांग ये ने हंसते हुए कहा, मैं इनमें से किसी भी स्तर पर नहीं हूं। मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमें पहाड़ की ओर क्यों देखना चाहिए?
बोलते समय यांग ये ने अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, दुनिया में सबसे जटिल चीज कोई पहाड़ या गो नहीं है, बल्कि हम खुद हैं। हमारा अपना दिल। यह दिल सिर्फ दूसरों को ही धोखा नहीं देता, कभी कभी हमें भी धोखा देता है। अगर आप चीजों को ऐसे दिल से देखें जो खुद को भी धोखा देता है, तो आपको क्या मिलेगा? अधेड़ उम्र का आदमी चुप रहा। यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और ऊर्जा से बना एक गो बोर्ड उनके सामने प्रकट हुआ। यांग ये ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, वरिष्ठ, आप कहते हैं कि गो का खेल मेरे जीवन जैसा है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, यह सिर्फ एक खेल है। मैं जानता हूं कि जहां तक आपका सवाल है, यह इतना सरल नहीं है, और इसमें निश्चित रूप से जीवन दर्शन, मानसिक स्थितियां, दाव इत्यादि शामिल हैं। हालांकि जहां तक मेरा सवाल है, यह सिर्फ एक खेल है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ हिलाया और गो बोर्ड गायब हो गया। देखो, यह चला गया है। हालांकि मैं अभी भी यहाँ हूँ। जब तक कोई जीवित है, खेल में असीम संभावनाएं हैं। हालांकि अगर कोई चला गया, तो यह सिर्फ एक साधारण खेल होगा। यह उपयोगकर्ता के कारण असाधारण है, और यह व्यक्ति नहीं है जो इसके कारण असाधारण बन जाता है। जैसे मेरे हाथ में यह तलवार और मेरी तलवार दाव, वे मेरे कारण असाधारण हैं। यांग ये। वरिष्ठ, यदि आप दुनिया और उसमें मौजूद सभी चीजों को समझना चाहते हैं, तो आपको पहले खुद को समझना होगा। अगर आप खुद को भी नहीं समझ सकते, तो दुनिया को समझने की कोशिश करना सिर्फ एक मजाक है। वह तलवार क्या थी? यांग यी ने कई मौकों पर खुद से यह सवाल पूछा है। हालांकि उसे हमेशा एक ही जवाब मिला। जहां तक उसका सवाल था, तलवार एक हथियार थी, मारने के लिए एक हथियार। यह बस इतना ही सरल था। शायद दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते। दूसरों की तलवारों में समझ की कई अवस्थाएं, जीवन के दर्शन और ग्रैंड दाव समाहित थे। हालांकि उसकी तलवार ने ऐसा नहीं किया। जहां तक उसका सवाल है, तलवार सिर्फ एक हथियार थी। उसकी तलवार उसके व्यक्तित्व के अनुसार बदलती रहती थी, और वह व्यक्ति नहीं था जो अपनी तलवार के अनुसार बदलता था। तलवार अपने उपयोगकर्ता के कारण असाधारण थी। एक व्यक्ति जो अपनी तलवार के कारण असाधारण था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी तलवार का गुलाम था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह, गो का खेल उसके दिल में हर चीज से बढ़कर था। सीधे शब्दों में कहें तो वह इसके गुलाम हो गए थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और चुप हो गया। यांग ये भी चुप रहा। उसे नहीं पता था कि अधेड़ उम्र का आदमी कितना ताकतवर था, लेकिन उसे पता था कि अधेड़ उम्र का आदमी निश्चित रूप से बहुत ताकतवर था। इसलिए जब अधेड़ उम्र का आदमी हमला नहीं कर रहा था, तो उसने जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की। अगर यह संभव होता, तो उसे लगता कि अगर वे इस बारे में बात कर सकते तो सबसे अच्छा होता। आखिरकार अधेड़ उम्र का आदमी बहुत समझदार लग रहा था। काफी समय बीतने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके मुंह के कोने पर आत्मा उपहास की एक झलक थी। कोई आश्चर्य नहीं। कोई आश्चर्य नहीं। तलवार अपने उपयोगकर्ता के कारण असाधारण है, और गो भी वही है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अभी भी किंवदंती के प्रबुद्ध गो हृदय को प्राप्त करने में असमर्थ रहा हूं। उसने यांग यी को देखा और आगे कहा, मैं इतने सालों से गो के दाव का अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी खुद का अध्ययन नहीं किया। जैसा कि तुमने कहा, मैं रास्ते से भटक गया हूं। मैं ही हर चीज का सच्चा आधार हूं। यांग ये मुस्कुराई, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम इसे समझ पा रही हो। मैं सिर्फ अपने विचारों को व्यापक बनाने वाला ही माना जा सकता हूं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, गो का दाव मनुष्य के हृदय जितना जटिल नहीं है। हालांकि यह अभी भी व्यापक और गहरा है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं सिर्फ एक बार ज्ञान प्राप्त करके एक स्तर ऊपर उठ सकता हूं। हालांकि अगर मुझे यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो मैं अपने पूरे जीवन काल में सुधार करने में असमर्थ हो सकता था। संक्षेप में, मुझे आपका धन्यवाद करना होगा। यांग ये मुस्कुराया, बस मुझे मत मारो। यांग ये भूला नहीं था कि कैसे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे मारने का इरादा जगाया था। मैं कोई कृतघ्न व्यक्ति नहीं हूं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हालांकि आप भाग्यशाली हैं कि आज मेरी मुलाकात हुई। बेशक, मैं भी भाग्यशाली हूं। उसने यांग यी को देखा और गंभीरता से बोला, तुम्हारा दिल शुद्ध है और बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होता। ऐसा दिल। संक्षेप में, तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां असीम हैं। यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, वरिष्ठ, आप बहुत दयालु हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि मेरे पास जीने के लिए केवल 2 महीने हैं। भविष्य का होना भी मेरे लिए एक बड़ी समस्या है। अंधेरे का जंगल। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि वहां कैसे पहुंचा जाए, है ना? यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर मुट्ठी बांधकर कहा, कृपया मुझे बताएं, वरिष्ठ। मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने एक क्षण तक गहराई से सोचा और कहा, आगे बढ़ते रहो और तुम वहां पहुंच जाओगे। यांग ये ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे के क्षेत्र पर नजर डाली, और फिर उसने पूछा, क्या यह खतरनाक होगा? यह होगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया, यह बहुत खतरनाक होगा। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। हालांकि आपको बहुत सारे लाभ भी मिल सकते हैं। यांग ये ने सिर हिलाया, धन्यवाद।
सीनियर, मुझे अन्य काम निपटाने हैं, इसलिए अब मैं विदा लेता हूँ। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें वापस आते देख पाऊंगा। सादर, यांग ये मुस्कुराया, मुझे उम्मीद है कि मैं भी जिंदा वापस आ पाऊंगा। अलविदा। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, वह तुरंत दूर गायब हो गया। अधेड़ उम्र का आदमी बहुत देर तक उस दिशा में देखता रहा और फिर उसने अपना सिर हिलाया। मौत येलो स्प्रिंग्स नदी के उस पार है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। हालांकि मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकता। तुम्हारा भाग्य तय करेगा कि तुम जिंदा रहोगे या मरोगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और वहीं गायब हो गया। एक बार जब वह गायब हो गया, तो यहाँ का दृश्य वास्तव में बदलना शुरू हो गया और यह धीरे धीरे एक पूरी तरह से अलग दृश्य में बदल गया। अगर यांग ये यहाँ वापस आए, तो वह निश्चित रूप से इसे पहचान नहीं पाएगा और वह अपना रास्ता नहीं खोज पाएगा, क्योंकि रास्ता गायब हो गया था। डॉट डॉट डॉट। अधेड़ उम्र के आदमी को अलविदा कहने के बाद यांग ये आगे बढ़ता रहा। दरअसल उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इसका पता नहीं लगा सका। किसी भी मामले में उसे लगा कि कुछ अजीब है। हालांकि उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वापस लौटें। जीवन के झरने के बारे में क्या? इसके अलावा अगर वह पीछे मुड़ता तो वह विशालकाय से टकरा सकता था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अंत तक आगे बढ़ना ही था। वैसे भी वह अशुभ क्षेत्र में सभी तरह के अजीब लोगों और राक्षसों से मिल चुका था, इसलिए और लोगों से मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा उसके साथ बहुत सारे राक्षस जानवर थे, इसलिए जब तक वह विशालकाय दानव जैसी किसी असामान्य चीज का सामना नहीं करता, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। पूरे रास्ते में यांग ये को किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार इस जगह पर लापरवाही मौत के बराबर थी। अचानक एक सफेद रोशनी की किरण चमकी और फिर छोटा आकाश उसके सामने प्रकट हुआ। यांग ये थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक उसके सामने आ जाएगी, और उसने तुरंत पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आसपास के माहौल पर नजर डाली और कहा, यह जगह बहुत जानी पहचानी लगती है। परिचित। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप यहाँ आए हैं? लिटिल स्काई ने भौहें सिकोड़ी और कुछ देर तक सोचा। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा किया है। वैसे भी मुझे याद नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उसे देखा और कहा, यह जगह थोड़ी खतरनाक लगती है। सावधान रहना। हे, मैं वापस खेलने जा रही हूँ। एक बार जब उसने बोलना समाप्त किया, तो उसने यांग ये के बोलने की प्रतीक्षा नहीं की और तुरंत एक सफेद प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई। यांग ये अवाक रह गया। थोड़ी देर बाद यांग ये ने अपनी चेतना को अपने शरीर में डुबो दिया। लिटिल स्काई कहीं दूर चली गई थी। भले ही वह उसे तुरंत ढूंढ सकता था, लेकिन उसने उसे परेशान नहीं किया। वह जानता था कि वह निश्चित रूप से याद नहीं कर पा रही थी कि वह वास्तव में यहाँ थी या नहीं। लेकिन वह हैरान था, क्या वह पहले सो नहीं रही थी? वह पहले यहाँ कैसे आ सकती थी? यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। चाहे वह यहाँ रही हो या नहीं, यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। जहां तक उस खतरे की बात है, उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार वह जानता था कि यह बहुत खतरनाक था जब से वह अशुभ क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसके अलावा उसने कभी भी अपनी सतर्कता में ढील नहीं दी। करीब 1 घंटे तक चलने के बाद यांग ये अचानक रुक गया। आगे कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ था। पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं था और यह सिर्फ 3 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा ऊंचा था, लेकिन पहाड़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तलवार से बीच से उसे चीर दिया हो। बीच में एक दरार थी जो करीब 3 मीटर चौड़ी थी, और यही दरार थी जिसकी वजह से पहाड़ ऐसा लग रहा था जैसे 2 पहाड़ हों। यांग ये ने ध्यान से दरार को देखा। उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे तलवार से चीरा गया है, बल्कि ऐसा ही हुआ था। दरार के किनारे शीशे की तरह चिकने थे। यांग ये की नज़र पहाड़ के बाईं ओर जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बीच में शब्दों की एक पंक्ति थी, अजय यह होना सबसे अकेलापन है। वह बेखौफ यहाँ था। अध्याय 1474, यांग यी का तलवार का रास्ता। वह बेखौफ। यांग ये वहीं पर दंग रह गया। वह आदमी यहाँ आया था। यांग यी ने ध्यान से शब्दों को पढ़ा। हाँ, यह उसकी लिखावट है। वह अभी भी उतना ही बेलगाम, दबंग और अहंकारी है। अजेय होना सबसे अकेलापन वाली बात है। कितना अहंकारी। हालांकि उन्मुक्त के पास अहंकारी होने की ताकत थी। भले ही यांग ये उन्मुक्त से नहीं मिली थी, लेकिन उन्मुक्त की किंवदंतियां हर जगह सुनी जा सकती थीं। या अधिक सटीक रूप से कहें तो उन्मुक्त के पदचिह्न निश्चित रूप से उन स्थानों पर देखे जा सकते थे जो खतरनाक थे या जहां शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। उन्मुक्त एक उसी जगह से आया था जहां से वह आया था, और उनके बीच एक मामूली संबंध भी था। इसके अलावा वे दोनों तलवार साधक थे। हालांकि उन्मुक्त एक का तलवार का दाव पूरी तरह से अलग था। उन्मुक्त एक ने तलवार दाव की सीमाओं का पीछा किया। उसके दिल में केवल तलवार थी और वह सब कुछ त्याग सकता था।
तलवार संप्रदाय की स्थिति से यह स्पष्ट था। उन्मुक्त एक ने तलवार संप्रदाय बनाया था, लेकिन उसने इसे त्याग दिया और दुनिया की यात्रा पर निकल गया। दरअसल यह सामान्य था। क्या तलवार संप्रदाय उसके पदचिन्हों पर चल सकता था? अगर उन्मुक्त व्यक्ति तलवार संप्रदाय को संभालता, तो इसका मतलब था कि उसके दिल में बंधन थे, और वह किसी चीज से बंधा हुआ था। उसके दिल में सिर्फ तलवार नहीं हो सकती थी। उन्मुक्त व्यक्ति को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने तलवार संप्रदाय को छोड़ दिया और तलवार दाव के अंत का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। तलवार के अलावा कोई भी चीज उसके दिल पर कब्जा नहीं कर सकती थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वह बेपरवाह व्यक्ति बिना किसी भावना के व्यक्ति था। हर किसी के अपने लक्ष्य थे, और उसके लिए अपने लक्ष्यों का पीछा करना गलत नहीं था। तलवार संप्रदाय के लिए हर किसी का अपना जीवन था। उन्मुक्त व्यक्ति हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए तो नहीं हो सकता था, है न? तलवार संप्रदाय और उसके अनुयायियों को अपने रास्ते खुद ही तय करने पड़े। इस समय यांग ये की मुलाकात दो शक्तिशाली तलवार साधकों से हुई थी। एक जियान गुजी था और दूसरा अनफेटेड वन था। नहीं, वास्तव में तीन थे, लेकिन वह उस अंतिम व्यक्ति से नहीं मिला था जो पुनर्जन्म की तलवार का निर्माता था। उनकी तलवार का दाव अलग था। जियान गुजी की तलवार दाव को परोपकारी कहा जा सकता है। अंत में उसने अपनी उस परोपकारिता के लिए अपनी जान दे दी थी। ऐसे तलवार साधक का अन्य लोगों द्वारा सम्मान किया जाता था। उन्मुक्त की तलवार दाव अलग थी। उन्मुक्त ने तलवार दाव की सीमाओं का पीछा किया, और उसके दिल में केवल तलवार थी। तलवार के अलावा वह सब कुछ त्याग सकता था, इसलिए उसके दिल पर कोई जंजीर नहीं थी, और यही कारण था कि उसकी तलवार सबसे शुद्ध थी। यही कारण था कि उसकी उपलब्धियां बेहद भयानक थीं। ऐसे तलवार साधक ने दूसरों में भय पैदा कर दिया। जहां तक तलवार के साधक का सवाल है जिसने पुनर्जन्म की तलवार बनाई, यांग ये वास्तव में उस व्यक्ति को अच्छी तरह से नहीं जानता था। हालांकि उस व्यक्ति ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी तलवार तकनीक बनाने में हजारों साल बिताए थे, इसलिए यह स्पष्ट था कि उस व्यक्ति का तलवार दाव यांगे के समान था। वे चरम पर चले गए, या यह कहा जाना चाहिए कि वह व्यक्ति यांगे से भी अधिक चरम पर चला गया था। वह व्यक्ति उन्मुक्त व्यक्ति से बिल्कुल अलग था, या यूं कहें कि उन्मुक्त व्यक्ति के विपरीत था, क्योंकि यह उस व्यक्ति के दिल में जुनून था जिसने उसे ऐसी भयानक तकनीक बनाने की अनुमति दी थी। जब कोई व्यक्ति एक निश्चित स्तर तक जुनूनी होता है, तो यह एक बेहद भयानक बात होती है। ऐसे तलवार साधक ने दूसरों के दिलों में डर पैदा कर दिया। कौन ऐसे व्यक्ति से नहीं डरेगा जिसने एक व्यक्ति को मारने के लिए हजारों वर्ष तलवार की तकनीक विकसित करने में लगा दिए? जहां तक यांग ये के तलवार दाव की बात है, वह वास्तव में एक असामान्य रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति था। उसने तलवार दाव की सीमाओं का पीछा नहीं किया, उसने परोपकार की तलाश नहीं की, नहीं उसने धैर्य रखने और बदला लेने की कोशिश की। वह स्वयं, उनका तलवार दाव ऐसा था जो खुद पर जोर देता था। उन्होंने खुद को इसका केंद्र बनाया। तलवार, यह उनके हाथ में बस एक हथियार था, एक ऐसा हथियार जो उनकी सेवा करता था। कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसा करके उन्होंने तलवार का सम्मान नहीं किया। हालांकि जहां तक यांगे का सवाल है, तलवार एक हथियार थी, मारने के लिए एक हथियार। कुछ लोग कहेंगे कि उसने इसका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया, और यह गलत नहीं था। उसने अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया। लेकिन यह क्या दर्शाता था? यह दर्शाता था कि उसे मारना होगा। दुनिया में असंख्य तलवार साधक और तलवार दाव थे, लेकिन किस तलवार साधक ने हत्या नहीं की? चाहे यह रक्षा के लिए हो या किसी अन्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसके लिए हत्या करना ही आवश्यक था। हालांकि यांग ये ने इसका अत्यंत सजीव प्रदर्शन किया था। यांग ये ने उन शब्दों को बहुत देर तक देखा, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वास्तव में, अगर वे चारों एक साथ आ सकते हैं और अपने अनुभव और समझ का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो वे निश्चित रूप से अपनी ताकत में बड़ी उन्नति प्राप्त करेंगे। खासकर वह, क्योंकि वह उनमें से सबसे कमजोर था। भले ही उनमें से प्रत्येक के पास अपने अपने रास्ते थे, लेकिन इसने उन्हें दूसरों की खूबियों से सीखने से नहीं रोका। दुर्भाग्यवश यह इच्छा पूरी करना असंभव हो गया। यांग ये ने उन शब्दों को बहुत देर तक देखा, और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे उस विशालकाय राक्षस का ख्याल आया। क्या वह दानव अतीत में उस इन्फेटेड से मिला होगा और उसके हाथों पीड़ित हुआ होगा? जैसे जैसे उसने इस संभावना के बारे में सोचा और विचार किया, उसे और भी यकीन हो गया कि यह बहुत संभव है। क्योंकि दानव लगातार तलवार शब्द दोहरा रहा था, इसलिए यह निश्चित रूप से तलवार से जुनूनी था, और जिस तरह से उसने उसे जाने से मना कर दिया था क्योंकि वह एक तलवार साधक था, यह स्पष्ट था कि दानव की तलवार से दुश्मनी थी। शायद कई अन्य तलवार साधक अशुभ क्षेत्र में आए थे, लेकिन शायद केवल उन्मुक्त में ही उस विशालकाय व्यक्ति से निपटने की ताकत थी। अगर यह सच था, तो यांग यी का दुर्भाग्य सचमुच बहुत बुरा था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को रोका और आगे बढ़ गया। पहाड़ से गुजरने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा और फिर वह तुरंत रुक गया। आगे एक झोपड़ी थी और उसके किनारे सादे कपड़े पहने एक महिला खड़ी थी। वह लगभग 30 साल की लग रही थी।
हालांकि उसने बिल्कुल सादे कपड़े पहने थे, लेकिन वह किसी प्रतिष्ठित परिवार की युवती की तरह सौम्य और शांत लग रही थी। इस समय वह वहीं खड़ी होकर उसे देख रही थी। वास्तव में यांग यी अभी भी काफी शांत था, क्योंकि वह अजीब और विचित्र लोगों, जानवरों या स्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। यांग ये एक पल के लिए झिझका और उसके पास जाने ही वाला था, लेकिन वह अचानक उसके सामने आ गई। वह वहां ऐसे प्रकट हुई मानो वह हवा से प्रकट हुई हो। यांग ये चौंक गया, क्योंकि उसने कोई हरकत नहीं दिखाई थी। गहन ऊर्जा से उतार चढ़ाव का कोई निशान भी नहीं था, और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी उसके सामने आई हो। कैसी भयानक शक्ति! आखिरकार, भले ही पहले वाली नकाबपोश महिला बहुत तेज थी, फिर भी वह उसकी हरकतों को महसूस कर सकता था। इसके अलावा, जब वह चलती थी तो वह उसका कुछ निशान देख सकता था। हालांकि, जब यह महिला उसके सामने चलती थी तो वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाता था। यांग ये ने उसकी ओर देखा, और फिर उसके भीतर गहन ऊर्जा उमड़ने लगी। अचानक, उसने अपनी हथेली उसके चेहरे पर रख दी। यांग ये की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। ऐसा नहीं था कि वह उसके हाथ से बचना नहीं चाहता था, लेकिन वह बहुत तेज थी। वह प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं था कि उसका हाथ उसके चेहरे पर था। जैसे ही वह प्रतिक्रिया करने में सक्षम हुआ और पीछे हटने का फैसला किया, उसका दूसरा हाथ अचानक उसके कंधे पर दबा। एक पल में, यांग ये की उमड़ती हुई गहरी ऊर्जा शांत हो गई। उसी समय, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई विशाल पर्वत उस पर दबाव डाल रहा है, और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। यांग ये भयभीत हो गया। उसने तुरंत उस छोटे भंवर को प्रसारित कर दिया, और फिर उसके भीतर की मौन गहन ऊर्जा एक बार फिर से उमड़ने लगी। उसके बाद, वध करने की इच्छा और तलवार चलाने की इच्छा उसके भीतर उमड़ पड़ी। हालांकि, उसकी तलवार चलाने की इच्छा और वध करने की इच्छा अभी उसके शरीर से बाहर ही निकली थी कि एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें वापस उसके अंदर दबा दिया। इस बीच, उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए 300 मीटर दूर जाने की कोशिश की। हालांकि, वह अभी रुका ही था कि महिला फिर से उसके सामने आ गई। उसके बाद, उसने वही किया जो उसने पहले किया था। उसने अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रखा जबकि दूसरे हाथ से उसके कंधे को दबाया, जिससे वह हिल नहीं सका। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसने धीरे से उसके चेहरे को छुआ, और उसकी आंखों में कोमल स्नेह था। हनी, तुम आखिरकार घर आ गए। ओह मेरे पति, चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। जैसे ही उसने कहा, उसने यांग ये का हाथ पकड़ा और उसे घर की ओर खींच लिया। हनी, घर। यांग ये काफी हैरान था। इस समय, वह बेहद हैरान था। उसने कसम खाई कि उसके और महिला के बीच कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन वास्तव में उसने उससे मिलते ही उसे अपना पति मान लिया था। क्या यह उन किंवदंतियों की तरह है जहां रोमांस अप्रत्याशित रूप से आ जाता है? यांग ये को यकीन नहीं हुआ। बेशक, यह कहीं और संभव हो सकता है, लेकिन यहाँ रोमांस, मौत तो इससे ज्यादा बेहतर थी। इसलिए, यांग ये स्पष्टीकरण देने ही वाली थी कि वह अचानक रुक गई। वह यांग ये को देखने के लिए मुड़ी, और जब यांग ये ने उसकी आंखों को देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आंखों में कोमल स्नेह गायब हो गया था, और उसकी जगह बर्फीली ठंडक ने ले ली थी। यह बर्फ के एक प्राचीन पहाड़ को देखने जैसा था। इससे वह कांप उठा। उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा और पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। यांग ये आश्चर्यचकित हो गया था और लगभग बिना सोचे समझे बोल पड़ा। सौभाग्य से, वह समय रहते रुक गया। उसने एक पल के लिए सोचा और समझाने का इरादा किया। हालांकि, उसने अचानक अपने हाथ को देखा, और उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया जब उसने देखा कि वह यांग ये का हाथ पकड़े हुए थी। उसने ऊपर देखा और यांग ये को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ रही हूँ? क्या हो रहा है? यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने तुमने मेरा हाथ पकड़ा? मुझे कैसे पता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह अचानक गुस्से से चिल्लाए और अपना दाहिना हाथ लहराया, जिससे यांग ये पर जबरदस्त बल की लहर टूट पड़ी। टकराना। यांग ये अभी तक कोई प्रतिरोध भी नहीं कर पाया था कि उसका शरीर उड़ गया। वह लगभग 30 किलोमीटर तक उड़ता रहा और अंत में अपने पीछे पहाड़ से जा टकराया। टक्कर से पहाड़ भी जोर से हिल गया। यांग ये की आकृति पहाड़ से टकराने के बाद जमीन पर गिर गई। हालांकि, उसे रुकने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस समय, उसका चेहरा पीला पड़ गया था जबकि उसके मुंह के कोने पर खून देखा जा सकता था। इसके अलावा, उसे काफी चक्कर आ रहा था। हालांकि, महिला अचानक उसके सामने फिर से आ गई। यह देखते ही यांग ये के हाव भाव काफी बदल गए, और उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ लहराया और दिव्य दानव भेड़ियों को बुलाया। बड़ा ब्लैकी और छोटा ब्लैकी तुरंत उस पर झपट पड़े। हालांकि, उनका सामना करते समय उसने कोई डर नहीं दिखाया। जब वे उससे करीब 3 मीटर दूर पहुंचे तो उसने बस अपना हाथ उठाया और उन पर वार किया। बैंग बैंग। यांग ये ने आश्चर्य से देखा कि राक्षस भेड़ियों को कैसे थप्पड़ मारकर भगा दिया गया, और वे तुरंत उसके पीछे पहाड़ से जा टकराए। यांग यी का चेहरा सदमे से भर गया। क्या वह थोड़ी ज्यादा मजबूत नहीं है? अध्याय 1475। क्या आप अपना जीवन देने के लिए यहाँ हैं? यांग ये अकेली नहीं थी जो अचंभित थी, दोनों दिव्य दानव भेड़िए भी अचंभित थे।
जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरह से थप्पड़ मारा जाएगा। इसमें तो बस एक ही थप्पड़ लगा था। एक बार जब उसने दोनों राक्षस भेड़ियों को थप्पड़ मारकर भगा दिया तो उसने यांग ये को देखा। यांग ये की पलकें झपक गईं और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसने ईगलेट, प्राचीन सम्राट अजगर और छोटी गाय को बुलाया। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसका वह विरोध कर सके, और वह तो क्योन क्वी से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती थी। उन्हें उस पर हमला करने के लिए एक गिरोह बनाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, तीनों राक्षस जानवरों की आंखों में एक बहुत ही गंभीर भाव था। वे नहीं जानते थे कि वह कितनी ताकतवर थी, लेकिन राक्षस भेड़ियों के साथ जो कुछ हुआ था उसे देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वह निश्चित रूप से बहुत ताकतवर थी। राक्षस जानवरों को देखकर महिला की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। बाहर से आए वे राक्षस जानवर। बाहर से यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। वह इस बारे में पूछने ही वाला था कि वह अचानक मौके से गायब हो गई। यह देखकर यांग ये के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। सावधान, टकराना। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, ईगलेट, जो समूह के सामने था, उड़ गया। जहां तक अजगर की बात है, जो उनमें सबसे मजबूत था, जब वह गायब हो गई तो उसकी विशाल पूंछ तुरंत महिला की ओर बढ़ गई। उसकी पूंछ की ताकत से अंतरिक्ष में कंपन होने लगा। यहाँ अंतरिक्ष में जरा सा भी कंपन होना बहुत भयानक था। आखिरकार यांग यी का हेवनरेंड यहाँ की जगह को हिलाने में सक्षम नहीं था। ईगलेट को दूर भगाने के बाद उसने अजगर की पूंछ को चकमा देने की कोशिश नहीं की और बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। यांग यी और अन्य लोगों ने देखा कि उसकी हथेली अजगर की पूंछ पर थपथपा रही थी। अगर उसके हाथ की तुलना अजगर की पूंछ से की जाए तो यह वाकई बहुत मजेदार तुलना होगी। आखिरकार अजगर की पूंछ को रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करना हाथी को रोकने की चींटी की कोशिश से अलग नहीं था। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे उनके जबड़े लगभग जमीन पर आ गए, क्योंकि वह वास्तव में अजगर की पूंछ को रोकने में सक्षम थी, जिसमें जबरदस्त शक्ति थी। जैसे ही अजगर की पूंछ उसकी हथेली के संपर्क में आई, वह तुरंत रुक गई, लेकिन महिला बिल्कुल भी नहीं हिली। कितना भयानक, यांग ये ने अपने दिल में सोचा। अजगर की पूंछ रोकने के बाद उसने अचानक जोर लगाया और उसकी उंगलियां आसानी से अजगर की पूंछ पर मौजूद मोटी परत को भेद गईं। उसने उस परत को पकड़ लिया और फिर से जोर लगाया। परत टूटी नहीं, नहीं वह खींची गई, बल्कि अजगर का विशाल शरीर हिलने लगा। यांग ये ने आश्चर्य से देखा कि उसने अजगर की पूंछ को एक हाथ से पकड़कर घुमाया। अजगर का विशाल शरीर तुरंत पहाड़ की ओर झूल गया। टकराना। पूरा पहाड़ जोर से हिल गया। धूल और मिट्टी के अनगिनत कण हवा में उछले और बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगीं। हालांकि पहाड़ नहीं गिरा और वहीं खड़ा रहा। यांग ये स्वाभाविक रूप से इस बात की परवाह नहीं करता था कि पहाड़ ढह गया है या नहीं। इस समय वह महिला की ताकत से पूरी तरह से स्तब्ध था। वह सिर्फ स्तब्ध नहीं था, बल्कि हैरान था। उसकी ताकत बहुत भयानक थी। अजगर के साथ काम खत्म करने के बाद उसने तुरंत लिटिल काऊ की तरफ देखा। लिटिल काऊ अभी कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाई थी कि वह उसके सामने आ गई, और फिर धमाका। अन्य लोगों की तरह छोटी गाय भी उड़कर पहाड़ से टकरा गई। कुछ ही सांसों में सभी राक्षस जानवरों को मार गिराया गया। उन्हें भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। इस बीच महिला यांग यी को देखती रही। उसकी पलकें झपकने लगीं। वह बोलने ही वाला था कि वह अचानक वहीं गायब हो गई। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने सहज ही अपनी तलवार खींच ली और उसे घुमा दिया। ओह! एक तलवार की आवाज हवा में उठी और यांग यी के चारों ओर अंतरिक्ष में लहरें उठ गईं। दो अतिव्याप्त हेवन रेंज। सिर्फ एक हेवन रेंज उसके खिलाफ पूरी तरह से बेकार था। तो यांग ये ने निर्णायक रूप से उनमें से दो को ओवरलैप कर दिया था। हालांकि उसने फिर भी यांग यी के हमले को रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। टकराना। यांग यी के हमले के तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ और उनके आसपास की जगह हिंसक रूप से कांप उठी। उसके बाद महिला लगभग 30 मीटर पीछे हट गई। यांग यी के लिए परिणाम उसके लिए और भी बुरे थे और वह लगभग 600 मीटर दूर जाकर फट गया। महिला ने अपने हाथ की ओर देखा और उसकी हथेली के बीच में खून जैसा लाल निशान था। वह कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर उसने यांग ये की ओर देखा। एक तलवार साधक। दो तरह के इरादों वाला एक तलवार साधक और एक तलवार जो गुणवत्ता के ज्ञात स्तरों को पार करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरी यिन और यांग की ऊर्जा को नष्ट करने में सक्षम हो। यिन और यांग। यांग ये ने तेजी से उसकी ओर देखा और कहा, तुम द्वैतवाद के दायरे में हो। उसने एक सवाल के साथ जवाब दिया, आप क्या सोचते हैं? यह एक पुष्टि थी। यांग ये ने गहरी सांस ली। इस पल उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वह इतनी डरावनी क्यों थी। वह एक विशेषज्ञ थी जो देवता क्षेत्र से भी आगे निकल गई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट अजगर भी आसानी से उड़ गया। एक द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ। यांग ये ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया और उसकी ओर देखा। कैसे? क्या द्वैत क्षेत्र के साधक के लिए अशुभ क्षेत्र में उपस्थित होना असंभव नहीं है? आप द्वैत क्षेत्र में क्यों हैं? उसने सवाल करते हुए जवाब दिया, आप बाहर से आए हैं।
यांग ये को लगा कि वह अशुभ क्षेत्र के बाहर की दुनिया के बारे में बात कर रही थी, इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाया। वास्तव में उसने उसे परखा और कहा, तुम इतने कमजोर हो, फिर भी तुम यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम यहाँ अपनी जान देने आए हो? यांग यी का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वह उसका खंडन नहीं कर सका, क्योंकि वह उसकी तुलना में बहुत कमजोर था। इस बीच उसने अपना सिर हिलाया, चाहे तुम कोई भी हो, मेरा अनादर करने के लिए तुम मौत के लायक हो। रुको। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने देखा कि वह हमला करने का इरादा रखती है, और उसने जल्दी से कहा, कृपया अपने तथ्य सीधे करें। तुम ही थी जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरा तुम्हारा फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने किया। वह उपहास करते हुए हंसी, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ूंगी? यह कितनी हास्यास्पद बात है। यांग ये का चेहरा सख्त हो गया, कैसे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हालांकि उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस मौके पर ही गायब हो गई। यांग ये की अभिव्यक्ति तब बदल गई थी जब वह मौके पर ही गायब हो गई थी, और उसके अर्ध वापसी रैंक तलवार की मंशा और वध की मंशा उसके भीतर से बाहर निकल आई थी। जैसे ही वे बाहर निकले, वे तुरंत तेजी से संघनित हो गए और विस्फोट हो गया। ब्रिंक कानून 2 उद्देश्यों से क्रियान्वित किया गया। इसे यांग यी के तुरुप के पत्तों में से एक माना जा सकता है, और यह बेहद भयानक था। यांग ये से एक भयानक ऊर्जा की लहर आगे बढ़ी, और इसने तुरंत उस महिला को रोक दिया जो उसके सामने आ गई थी। हालांकि उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी हथेली को हल्के से आगे की ओर पटक दिया, जैसा कि उसने पहले किया था। यह बिल्कुल ऐसा हल्का थप्पड़ था जिसने यांग ये के इरादों से बनी ऊर्जा को तुरंत चकनाचूर कर दिया, जिसे कगार पर लाया गया था, और वे बैंगनी ऊर्जा में बदल गए जो आसपास की ओर बह गई। एक क्षण में उसने अपना दाहिना हाथ हल्के से हिलाया, और ऊर्जा का तूफान जो आसपास की ओर बह रहा था, तुरंत नष्ट हो गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। सौभाग्यवश बिग ब्लैकी और अन्य लोग उसी समय आगे बढ़ गए। यांग ये निष्क्रिय होकर खड़ा नहीं रहा, और वह तुरंत प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो उसकी दिशा में चली गई। 1 के विरुद्ध 6। हालांकि चाहे वह राक्षस भेड़िए हों, ईगलेट हों या छोटी गाय, उनमें से कोई भी उसके एक भी थप्पड़ का विरोध नहीं कर सकता था। केवल प्राचीन सम्राट पायथन ही थोड़ी बेहतर स्थिति में था और 2 थप्पड़ों का विरोध कर सकता था। इस समय यांग ये को आखिरकार समझ में आ गया कि द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ कितने भयानक थे। इस स्तर के विशेषज्ञ ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनका देवता विरोध कर सकते थे, और ऐसे विशेषज्ञ ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनका वह विरोध कर सकता था। क्योंकि 2 ओवरलैप किए गए हेवन रेंज भी उसे कोई भौतिक नुकसान नहीं पहुंचा पाए। वह शक्तिहीन महसूस कर रहा था। वह उसके सामने शक्तिहीन महसूस कर रहा था, तब भी जब मुकाबला 1 के विरुद्ध 6 का था। टकराना। ईगलेट के उड़ जाने के बाद लिटिल काउ का भी यही हश्र हुआ। सौभाग्य से उनकी चमड़ी मोटी और शरीर मजबूत था, इसलिए वे केवल घायल हुए। फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। दूसरी ओर यांग ये की हालत बहुत खराब थी। हालांकि उसका शरीर भी मजबूत था, लेकिन उन राक्षस जानवरों की तुलना में यह काफी कमजोर था। इसलिए हर एक हमले में उसे खून थूकना पड़ता था। सौभाग्य से, जबकि उसके पास उनकी शारीरिक सुरक्षा नहीं थी, उसकी ठीक होने की क्षमता उनसे कहीं ज्यादा थी। इसलिए वह बड़ी मुश्किल से ही टिक पाया। गर्जन। सम्राट अजगर लगातार थप्पड़ खाने से क्रोधित हो गया, और क्रोध से दहाड़ने के बाद वह एक बड़ा घेरा बनाकर उस पर टूट पड़ा। क्योंकि यह इतना विशाल था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ महिला पर गिर पड़ा हो, और यह एक अत्यंत चौंकाने वाला दृश्य था। हालांकि महिला की अभिव्यक्ति शांत और संयमित रही, और उसने बस अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। एक पल में ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया से कुछ निकल रहा हो, और पूरी दुनिया अलौकिक हो गई। उसके बाद उसका आकार अजगर की ओर बढ़ गया। टकराना। अजगर दर्द से चीख उठा क्योंकि उसका शरीर उड़कर पहाड़ से टकरा गया था, जिससे पहाड़ जोर से हिलने लगा। कुछ ही देर बाद अजगर का शरीर पहाड़ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। यांग यी ने देखा कि टक्कर से अजगर के शल्क टूट गए थे। क्या भयानक ताकत है। यांग ये ने गहरी सांस ली और महिला को देखा। वह हैरान था, बेहद हैरान। क्या द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों का निचले आयामों में मौजूद होना असंभव नहीं है? इसके अलावा मैंने इससे पहले कभी किसी का सामना नहीं किया है। इस शापित जगह में द्वैतवाद क्षेत्र का विशेषज्ञ क्यों है? क्या मैं येलो स्प्रिंग्स नदी के दूसरी तरफ जा सकता था? यांग ये उसके इस विचार से चौंके बिना नहीं रह सका, और फिर उसने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या यह येलो स्प्रिंग्स नदी का दूसरा किनारा है? उसे और भी ज्यादा इस बात का एहसास था कि कुछ गड़बड़ है। उसे तब से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है जब से वह सेंट ऑफ गो से मिला था। इसलिए उसे शक था कि वह येलो स्प्रिंग्स नदी के दूसरी तरफ चला गया होगा। महिला ने सवाल करते हुए जवाब दिया, तुम्हें अभी इसका एहसास हुआ? यांग ये का चेहरा तुरंत जम गया। पीली स्प्रिंग्स नदी, मैं वास्तव में इससे गुजरा। यांग ये ने घुटन भरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव भर गया। मैं येलो स्प्रिंग्स नदी के दूसरी तरफ से गुजर चुका हूँ। मैं अचानक इसके दूसरी तरफ कैसे पहुंच गया?
अध्याय 1476 एक बीमार औरत। इस क्षण उसे अंततः समझ में आया कि वह इतनी डरावनी क्यों थी। पीली स्प्रिंग्स नदी। वह बिना जाने ही येलो स्प्रिंग्स नदी से गुजर गया था। नदी के दूसरी तरफ खेती करने वालों की खेती प्रतिबंधित नहीं थी। यहाँ के विशेषज्ञ देवता क्षेत्र से ऊपर की खेती के क्षेत्र प्राप्त कर सकते थे। यही कारण है कि येलो स्प्रिंग्स नदी के दूसरी ओर से कोई भी वापस नहीं आता। देवत्व क्षेत्र और द्वैतवाद क्षेत्र के बीच कितना बड़ा अंतर था। पहले उसे इसका उत्तर नहीं पता था, लेकिन अब उसे पता था। भले ही वह देवता नहीं था, लेकिन अजगर और बाकी लोग देवता थे। हालांकि वे उसके सामने कुछ नहीं थे। वे पूरी तरह से कुचल गए। अपनी सारी ताकत के बावजूद वे सभी उसके द्वारा पूरी तरह कुचल दिए गए थे और व्यावहारिक रूप से वे वापस लड़ भी नहीं सकते थे। हालांकि वे सभी और विशेष रूप से प्राचीन सम्राट पायथन शीर्ष देवताओं के बराबर थे। इसके अलावा वे शीर्ष देवताओं के प्रकार थे जिन्होंने अपनी वर्तमान शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी ताकतों पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन वे उसके खिलाफ लड़ भी नहीं सके। यांग ये के लिए तो यह और भी बुरा था। वह शायद अजगर को एक बार में भी नहीं हरा सकता था। हालांकि हेवनरेन शक्तिशाली था, लेकिन वह अजगर को एक पल में नहीं मार सकता था। औरत को तो छोड़ ही दीजिए, यह उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं था। 2 ओवरलैप किए गए हेवनरेन ने बस उसकी त्वचा में छेद कर दिया था। वे उससे लड़ नहीं सकते थे और उनके लिए उसे हराना असंभव था। अगर यांग ये स्टेलर स्वॉर्ड डायग्राम का इस्तेमाल कर सकता है, तो शायद वह उसे हराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि वह अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। दरअसल वह इसे सक्रिय कर सकता था, लेकिन क्या वह ऐसा करने की हिम्मत करेगा? बेशक वह ऐसा नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो शायद वह मरने वाला पहला व्यक्ति होगा। यांग ये जोर से हंसा। कहने की जरूरत नहीं कि उसने वाकई मौत को दावत दी थी। इस समय उसे वह नदी याद आई जिससे भागते समय वह गुजरा था। जाहिर है वह येलो स्प्रिंग्स नदी थी। दुर्भाग्य से वह इतने लंबे समय तक विशालकाय द्वारा पीछा किए जाने से काफी उलझन में था, इसलिए उसने येलो स्प्रिंग्स नदी के बारे में सोचा भी नहीं था। इसलिए वह उसमें से भाग गया था। अब उसने स्वयं ही मौत को अपने ऊपर बुला लिया है। महिला को इस बात की परवाह नहीं थी कि यांग ये क्या सोच रही थी। अजगर को भगाने के बाद वह यांग ये पर फिर से हमला करने वाली थी। हालांकि यांग ये अचानक बोल पड़ी, बड़ी बहन, क्या मैं आत्मसमर्पण कर सकती हूँ? वह थोड़ा स्तब्ध रह गई और फिर उसने वास्तव में एक बहुत ही क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट की। तुमने मुझे बड़ी बहन कहा। क्या मैं बहुत बुरी हूँ? क्या मैं? यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। इस बीच वह अचानक यांग ये के सामने आ गई। यांग ये के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उसने सहज रूप से अपनी तलवार आगे की ओर बढ़ा दी। हालांकि 2 उंगलियां उसकी तलवार पर दब गईं। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या मैं बहुत बुरी हो गई हूँ? यांग यी के मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। ऐसा लगता है कि उसे वाकई इसकी परवाह है। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर गंभीरता से बोला, नहीं, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। तुम बहुत जवान हो, बहुत सुंदर हो, बहुत। उसे समझ नहीं आया कि और क्या कहे। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह कुछ ऐसा कह रहा था जो उसके विश्वासों के खिलाफ था, बल्कि इसलिए कि वह वास्तव में नहीं जानता था कि महिलाओं की तारीफ कैसे की जाती है। यद्यपि उसने सादा लबादा पहना हुआ था, फिर भी वह सचमुच बहुत सुंदर थी, और वह इस बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। उसने उसे घूरकर देखा और कहा, फिर तुमने मुझे बड़ी बहन क्यों कहा? यह आपके प्रति मेरे सम्मान का प्रदर्शन था। यांग ये ने गंभीरता से कहा, मैं बस अपना सम्मान दिखा रहा हूँ। ठीक है, एब, मुझे समझाने की जरूरत है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था। मैं तुरंत चला जाऊंगा और मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटकर चली गई। अचानक वह महिला उसके सामने आ गई। उसने उसे घूरते हुए कहा, कितना हास्यास्पद है। तुम यहाँ आकर चले जाना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि क्यों रुसुआन ने तुम्हें क्यों नहीं मारा, लेकिन यह ठीक है क्योंकि अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी यही होगा। वह हमला करने ही वाली थी कि यांग ये ने अचानक पूछा, क्यों? तुम मुझे मारने पर क्यों जोर दे रही हो? क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ। कोई कारण तो होगा, है न? वह इस बारे में बहुत उत्सुक था। उसके और उस महिला के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वह उसे मारने पर अड़ी थी। यह काफी असामान्य था और इसका कोई मतलब नहीं था। जो कोई भी बाहर से आता है वह मौत का हकदार है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति मौके पर ही गायब हो गई, और जब वह फिर से प्रकट हुई तो वह यांग यी के सामने थी। यांग यी की अभिव्यक्ति बदल गई। भले ही वह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन वह वहां खड़ा होकर मौत के आने का इंतजार नहीं कर सकता था। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ हवा में रुक गया और फिर उसने भौहें सिकोड़ लीं। थोड़ी देर बीतने के बाद उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हुई और कोमल हो गई। उसे बिल्कुल वैसी दिखने में ज्यादा समय नहीं लगा जैसा वह तब थी जब यांग ये ने उससे पहली बार मुलाकात की थी। उसके चेहरे पर कोई ठंडक नहीं थी और उसकी आंखों में कोमल स्नेह भरा हुआ था।
वह एक साधारण परिवार की सुंदर लड़की लग रही थी। हनी, उसने यांग ये का हाथ बहुत ही सहज तरीके से पकड़ा और खुशी से बोली, तुम आखिरकार लौट आए। सुखसिन को तुम्हारी याद आ रही थी। बोलते हुए उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं और उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि यांग ये गायब हो जाएगा। यांग ये पूरी तरह से हैरान रह गया। आखिर क्या हो रहा है? इस बीच उसने अचानक उसे छोड़ दिया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रिय, चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं और फिर कभी अलग नहीं होंगे। आओ। बोलते हुए वह यांग ये को साथ खींचते हुए झोपड़ी की ओर चलने लगी। वह बीमार है। हा ने उसे बहुत देर तक देखा और ऐसा निष्कर्ष निकाला। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अभिनय कर रही थी, क्योंकि उसने वास्तव में उसकी आंखों में आंसू देखे थे। चूंकि वह अभिनय नहीं कर रही थी, तो वह निश्चित रूप से बीमार थी। जहां तक उसका सवाल है, यह अच्छी बात थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसका उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। जब तक वह ऐसा नहीं करती, तब तक उसके पास भागने का मौका रहेगा। हाँ, भागो। वह द्वैतवाद क्षेत्र की विशेषज्ञ थी। वह ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसके खिलाफ वह जा सकता था। आखिरकार द्वैतवाद क्षेत्र उसकी साधना के वर्तमान क्षेत्र से कहीं आगे निकल चुका था। यहां तक युद्ध करने के लिए उसके क्षेत्र को पार करना भी अपनी सीमाएं थीं। वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह साधना के हर क्षेत्र को पार कर सके। शायद वह देवत्व क्षेत्र में पहुंचने के बाद उससे लड़ सकता था, लेकिन अभी यह बिल्कुल असंभव था। यांग ये को अपनी ताकत का बहुत स्पष्ट ज्ञान था और वह जानता था कि उसके पास केवल उससे भागने का ही विकल्प हो सकता है। हालांकि अभी भागने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वह उसे पकड़े हुए थी। अगर वह अभी भाग गया, उसे उत्तेजित किया और उसे वैसा बना दिया जैसा वह थोड़ी देर पहले थी, तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। बस ऐसे ही उसने उसे झोपड़ी में खींच लिया। झोपड़ी बाहर से तो बहुत साधारण लग रही थी, लेकिन अंदर से वैसी नहीं थी। यह वास्तव में बहुत आलीशान तरीके से सजा हुआ था और इसमें वह सब कुछ था जिसकी किसी को जरूरत होती। उसने उसे बिस्तर के किनारे खींच लिया और फिर अपनी बाहों में उसे लपेट लिया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। वह धीरे से बोली, प्रिय, तुम्हें लौटने में इतनी देर क्यों लगी? क्या तुम मुझे भूल गए? यांग ये बोलने ही वाला था कि अचानक उसे अपने कंधे पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो पाया कि वह अचानक रोने लगी थी। यांग ये को स्वाभाविक रूप से उस पर कोई दया नहीं आई। क्या मजाक है? वह उसकी नहीं थी और वह उसके लिए रो नहीं रही थी। वह बस भागने के बारे में सोच रहा था। वह भूला नहीं था कि वह कहाँ है। यह अशुभ क्षेत्र का निषिद्ध क्षेत्र था। उसे भागना पड़ा। उसकी ताकत यहाँ जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सौभाग्य से उसका सामना इस महिला से हुआ जो इतनी सामान्य नहीं थी। अगर उसका सामना किसी और द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ से होता, तो वह निश्चित रूप से मर जाता। द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ, यहाँ तक क्यू की वर्तमान ताकत भी उनसे लड़ने के लिए निश्चित रूप से अपर्याप्त होगी। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि अभी क्या हुआ था? पहले उसने यांग ये की ओर देखा। क्या मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी? उसे याद नहीं है। यांग ये ने उस पर एक गहरी और लंबी नजर डाली। अब उसे यकीन हो गया था कि वह वास्तव में बीमार थी। इस बीच उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और धीरे से बोली, प्रिय, तुम्हें लौटने में इतनी देर क्यों लग गई? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे लौटने का इंतजार करते हुए मैं कितनी अकेली हो गई हूँ? यांग ये ने पूछा, तुमने यह जगह क्यों नहीं छोड़ी? उसने अपना सिर हिलाया। यह असंभव है। यहाँ से जाना असंभव है। यांग ये ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? उसने अपना सिर हिलाया। क्योंकि अब तो सिर्फ मौत ही इंतजार कर रही है। हनी, अब और जाने की कोशिश मत करना। चलो चलो, हम अपनी बाकी की जिंदगी यहीं शांति से जिएं। ठीक है। क्या सिर्फ मौत ही इंतजार कर रही है? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। यहाँ के लोग द्वैतवाद के दायरे में हैं। मेरे सामने खड़ी इस महिला के पास इतनी भयानक ताकत है, फिर भी वह यहाँ से जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। दूसरे शब्दों में, यहाँ निश्चित रूप से कुछ प्रकार का प्रतिबंध है जो उन्हें कैद करता है। यदि ऐसा है तो फिर कौन इतना शक्तिशाली है कि द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों को कैद कर सके? अशुभ क्षेत्र उसे और भी रहस्यमय लगा। बेशक वह इन सब बातों की परवाह करने के मूड में नहीं था। उसका दिमाग इस बात पर केंद्रित था कि कैसे इस शापित जगह से भागकर अंधेरे के जंगल में जाए। अगर वह इस शापित जगह से भागना चाहता था, तो पहला कदम इस महिला से भागना था। लेकिन महिला ने उसे कसकर पकड़ रखा था और उसे डर लग रहा था कि वह उसे छोड़कर चला जाएगा। वह संघर्ष करके छूट सकता था, लेकिन क्या होगा अगर वह उत्तेजित हो गई और वह फिर से वैसी हो गई जैसी वह कुछ देर पहले थी? खराब किस्मत, भयंकर भाग्य, यांग ये ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार उसका येलो स्प्रिंग्स नदी के दूसरी तरफ जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने खुद को संयोग से यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी। अब प्रवेश करना आसान था, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल था। अचानक यांग ये के कंधे से कमजोर सांसें आने लगीं। यांग ये ने मुड़कर देखा और उसने पाया कि महिला वास्तव में उसके कंधे पर लेटे लेटे सो गई थी।
वह सो गई। यांग ये थोड़ा स्तब्ध था और फिर उसे खुशी महसूस हुई, क्योंकि यह उसके लिए एक अवसर था। यह स्वाभाविक रूप से उसके लिए भागने का एक अवसर था। उसे मार, यह कोई यथार्थवादी विचार नहीं था। यह बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं था। उसके स्तर के विशेषज्ञ खतरे के प्रति बेहद संवेदनशील थे। इसलिए उसे बस हत्या का इरादा बताना था और यह निश्चित रूप से उसे चिंतित कर देगा। इसलिए उसने भागने का विकल्प चुना। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ उसके हाथ पर रखा और वह उसे धीरे से एक तरफ हटाने ही वाला था कि तभी सुक्सिन ने अचानक अपनी आंखें खोली और फिर उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली सी ठंडी थी और निगाहें बर्फीली सी ठंडी थीं। यांग ये का चेहरा जम गया है। अध्याय 1477 मृतकों की आत्मा। यांग ये ने बेहद गंभीर तरीके से कहा, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि आप ही थे जिन्होंने मुझे गले लगाया था? उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, क्या आप हमला करने से पहले मुझे 2 सवाल पूछने की अनुमति देंगे? बस 2 सवाल। यांग ये ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और बस बोला, सबसे पहले, बस अपने बारे में सोचो। क्या तुम्हें याद है कि अभी क्या हुआ था? दूसरी बात, तुम बहुत ताकतवर हो और मेरी ताकत से कहीं ज्यादा हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारा फायदा उठाने की क्षमता है? उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह चुप रही। इस बीच यांग ये ने कहा, क्या आप नहीं जानना चाहते कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। यह वही है। यांग ये की पलकें फड़क उठी, तुम्हें पता है। इसी बीच अचानक उसने पूछा, क्या तुम जीना चाहते हो? यांग ये ने पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसने उसे छोड़ दिया और धीरे धीरे कमरे के बीच में चली गई। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और आगे की ओर देखा। बहुत समय बीतने के बाद उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि वह चली गई है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अनसुलझी भावनाएं इतनी प्रबल होंगी, और वह अभी भी नहीं गई है। इसके अलावा वह मुझे नियंत्रित करने में भी सक्षम है। मेरी कुछ मदद करो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। यांग ये ने पूछा, वह कौन है? महिला ने ठंडे स्वर में कहा, ये सारे सवाल क्यों हैं? यांग ये ने जवाब दिया, जिस चीज में आप मेरी मदद चाहते हैं वह निश्चित रूप से उससे संबंधित है ना? चूंकि यह उससे संबंधित है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे उसके बारे में बताना चाहिए? महिला बहुत देर तक चुप रही और फिर उसने कहा, वह बस एक मरी हुई आत्मा का एक कतरा थी जो इस जगह से बह रही थी, और वह संयोग से मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। मुझे लगा कि मैंने उसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है, लेकिन उसकी अनसुलझी भावनाएं बहुत प्रबल हैं। इस वजह से जीने की उसकी इच्छा भी बहुत प्रबल है। इस प्रकार वह मेरे शरीर के भीतर रह रही है और उसने मेरे शरीर को बिना मुझे एहसास कराए अपने नियंत्रण में भी ले लिया है। यांग ये ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वह पलटकर उसकी ओर देखने लगी, तुम बहुत समझदार हो। यांग ये ने अपने होंठ सिकोड़े। जब आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो मैं और क्या कर सकता हूं? दरअसल जिस क्षण से उसने उसकी मदद मांगी थी, उसे पता था कि वह मना नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। महिला ने कहा, उसकी अनसुलझी भावनाएं बहुत प्रबल हैं। अगर मैं उसे बलपूर्वक खत्म करने की कोशिश करूंगी तो वह निश्चित रूप से मौत तक लड़ेगी। उस समय भले ही मैं जीत जाऊं, यह एक विनाशकारी जीत होगी। इसके अलावा मैं उस पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहती। इसलिए मुझे उसे जाने देने में आपकी मदद की जरूरत है। एक बार जब उसकी अनसुलझी भावनाएं हल हो जाएंगी तो वह गायब हो जाएगी और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करेगी। यही उसके लिए सबसे अच्छा परिणाम है। यांग ये ने पूछा, क्या इस स्थान से पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करना असंभव नहीं है? यह बाहरी बात है, यह यहाँ संभव है। उसने आगे कहा, बाहर न जा पाने के अलावा हमें कोई और प्रतिबंध नहीं झेलना पड़ता। बाकी के बारे में मत पूछो। आपको उन चीजों के बारे में जानने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है जिनके बारे में आपको नहीं जानना चाहिए। इसके अलावा मैं इतनी स्वतंत्र नहीं हूं कि आपको यह सब समझा सकूं। आपका काम है कि आप मुझे उसे जाने देने और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने में मदद करें। यांग ये ने कंधे उचका दिए। इस समय उसे अशुभ क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की परवाह नहीं थी। वह खतरे में था, इसलिए उसे अशुभ क्षेत्र की परवाह करने का मूड कैसे हो सकता था? यांग ये ने तुरंत कहा, मैं उसे कैसे जाने दूं? महिला बहुत देर तक चुप रही और फिर उसने कहा, वह अभी भी यहाँ है। इसका कारण यह है कि उसका पति इतने सालों में कभी वापस नहीं आया। उसका पति बलपूर्वक इस जगह को छोड़ना चाहता था और इसलिए उसे कष्ट उठाना पड़ा। किसी भी मामले में उसका पति नष्ट हो चुका था और उसके पास जीने की कोई इच्छा नहीं थी क्योंकि उसका पति मर चुका था, इसलिए उसने मृत्यु में उसके साथ जाने का विकल्प चुना। लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई। भले ही उसकी आत्मा अभी भी बची हुई थी, लेकिन यह अब सामान्य नहीं थी। उसने इस समय यांग ये को देखा, उसका पति बनने का नाटक करो और उसे एहसास दिलाओ कि वह अभी किस स्थिति में है। एक बार जब उसे यह एहसास हो जाएगा, तो उसकी अनसुलझी भावनाएं दूर हो जाएंगी।
उसका पति होने का नाटक करो। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? उसने ठंडे स्वर में कहा, वह तुम्हें अपने पति की तरह मानती है, इसलिए उसे जाने देने का यही सबसे अच्छा समय है, और यह उसके, मेरे और तुम्हारे लिए भी अपनी अपनी आज़ादी पाने का सबसे अच्छा समय है। इसलिए, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। समझे? यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, आप चाहते हैं कि मैं उसका पति होने का नाटक करूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि उसके बाद मैं क्या करूं? मैं उसे उसके सामने की वास्तविकता का एहसास कैसे कराऊं और उसे जाने दूं? महिला उदासीनता से बोली, मुझे नहीं मालूम। यांग ये दंग रह गया, तुम्हें नहीं पता? उसने जवाब दिया, तुम खुद ही कोई रास्ता सोचो। यांग ये के पास कहने को शब्द नहीं थे। अचानक, वह महिला उसके सामने प्रकट हुई और उसे घूरते हुए बोली, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन से तरीके अपनाते हो, लेकिन यह याद रखना, इस शरीर का गलत फायदा मत उठाना। यह मेरा है, उसका नहीं। समझे? यांग ये ने जवाब दिया, क्या होगा अगर वह मेरा फायदा उठाना चाहती है? मुझे परवाह नहीं है। महिला ने आगे कहा, किसी भी मामले में अगर मुझे पता चला कि आपने मेरे शरीर का फायदा उठाया है। उसने इस बिंदु पर उसके निचले शरीर पर नजर डाली, और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी मुट्ठी भींच ली, मैं आपकी उस चीज को कुचल दूंगी। यांग यी को तुरंत अपने निचले शरीर में ठंड की लहर महसूस हुई। कितनी हिंसक! इस बीच, वह दरवाजे से बाहर देखने के लिए मुड़ी, उसे जाने दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। यांग ये ने जल्दी से पूछा, क्या आप मुझे इस जगह से बाहर भेज सकते हैं? सबसे अच्छा होगा अगर आप मुझे अंधेरे के जंगल में भेज दें। बाहर, वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी, और फिर उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभर आई, तुम यहाँ आने के बाद यहाँ से चले जाना चाहते हो? तुम क्या कहना चाह रहे हो? यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं इस जगह में प्रवेश करने के बाद नहीं जा सकता। मुझे डराओ मत। क्या तुम्हें डर लगता है? उसने ठंडे स्वर में कहा, यह जगह अपनी ही दुनिया है। यह केवल प्रवेश की अनुमति देती है, बाहर निकलने की नहीं। एक बार कोई अंदर आ जाए, तो आसपास का माहौल बदल जाएगा। इसलिए, अगर तुम फिर भी अपना रास्ता खोज पाओ, तो मुझे प्रभावित समझो। आसपास का माहौल बदल जाएगा। यांग ये दंग रह गया, और फिर उसने कहा, वह बेपरवाह। क्या वह यहाँ आकर नहीं चला गया? महिला की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह बेखौफ। तुम उसे जानते हो? इस पर वह थोड़ा भौचक्की हुई, रुको। तुम पर भी उनकी आभा का असर है। तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? यह समझ में नहीं आता। वे बहुत समय पहले यहाँ आए थे। तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हें उनका वंशज होना चाहिए या कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया हो। यांग ये का चेहरा तमतमा उठा। वह अनफेटेड वन का नाम लेना चाहता था, लेकिन महिला ने तुरंत समझ लिया था कि वह अनफेटेड वन के बहुत करीब नहीं था। इसलिए, वह अब और उन्मुक्त का नाम उपयोग नहीं कर सकता था। इस बीच, महिला ने कहा, वह स्वाभाविक रूप से जाने में सक्षम था। उसके पास जो ताकत थी, उसे कौन रोक सकता था? उसे रोकने की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन तुम्हारा क्या? तुम इतनी कमजोर हो, तो तुम्हें रोकने की हिम्मत कौन नहीं करेगा? यांग ये का चेहरा काला पड़ गया, अरे, क्या तुम थोड़ा व्यवहार कुशल नहीं हो सकते? विनम्र। वह ठंडी हंसी, तुम कमजोर हो फिर भी दूसरों को तुम्हारे बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं देते। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में बोला, मुझे 3 साल दो और मैं तुम में से 10 लोगों से लड़ सकूंगा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी भौहें तन गईं। उसने उसे परखा और फिर चुप हो गई। इस पल, उसे याद आया कि जो आदमी उसके सामने खड़ा था, वह सिर्फ एक शून्यवादी था। एक शून्यकर्ता। उसके लिए शून्यवादी चींटियों की तरह थे। उससे लड़ने की तो बात ही छोड़िए, वह ऐसे साधकों को एक नज़र में ही मार सकती थी। हालांकि, जो आदमी उसके सामने खड़ा था, वह उसके कुछ हमलों का बलपूर्वक प्रतिरोध करने में सक्षम था। वह कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, तलवार दाव में तुम्हारी स्वाभाविक प्रतिभा उससे कम नहीं है। अगर तुम कुछ साल बाद आती, तो तुम भी उसके जैसे ही होते। यहाँ कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाता और कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। हालांकि, तुम्हें कमजोर होने पर ही यहाँ आना पड़ा। इसमें किसकी गलती है? यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करना चाहती थी? मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मैं खो गई थी। सच में, मुझे इसका पछतावा है। सुंदर बहन, तुम बहुत मजबूत हो। मुझे इस जगह से बाहर भेज दो, और मैं मजबूत होकर तुम्हें बचाने के लिए वापस आऊंगी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज सकती हूँ तो क्या मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी? उसने उस पर उदासीन नजर डाली। मेरे ज्ञान के अनुसार, इतिहास में केवल 2 लोग ही बाहर से प्रवेश करने के बाद बाहर निकल पाए हैं। बाकी सभी यहाँ आते ही मर गए हैं। 2 लोग। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी, क्या यह कोई अधेड़ उम्र का आदमी था? यांग ये जिस अधेड़ उम्र के आदमी की बात कर रहा था, वह स्वाभाविक रूप से वही अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने उसे ड्रैगन सील दी थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी। उसने अपना सिर हिलाया, नहीं, वह व्यक्ति उन्मुक्त व्यक्ति की तरह नहीं गया। वह व्यक्ति अभी भी यहाँ है।
हालांकि यहाँ के लोग, राक्षस और अन्य सभी चीजें जानती हैं कि अस्तित्व में इस जगह को छोड़ने की क्षमता है। यह कोई अधेड़ उम्र का आदमी नहीं है। यांग ये की भौहें आपस में कसकर चिपकी हुई थीं। उसने सोचा था कि अधेड़ उम्र का आदमी इस जगह में आया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अधेड़ उम्र का आदमी यहाँ आया ही नहीं था। लेकिन यह बात समझ में आती है। भले ही वह अधेड़ उम्र का आदमी बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके और उस बेड़ियों से बंधे हुए आदमी के बीच शायद बहुत बड़ा अंतर था। इसके अलावा उस अधेड़ उम्र के आदमी की ताकत शायद उस महिला से ज्यादा नहीं थी जो उसके सामने खड़ी थी। क्योंकि अगर वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति पुनर्जन्म क्षेत्र का विशेषज्ञ होता, तो भले ही वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति इस स्थान को छोड़कर न जा पाता, लेकिन वह निश्चित रूप से जीवित बच सकता था। इस बीच महिला ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप जा पाएंगे या नहीं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप एक बार उसकी अनसुलझी भावनाओं से निपटने में मेरी मदद करने के बाद जा सकते हैं। जहाँ तक कहाँ जाते हैं, यह आपका मामला है। यह हमारा सौदा है, समझे? यांग ये ने पूछा, अगर मैं ऐसा न कर सकूं तो क्या होगा? तुम जब तक कर सकोगे, कोशिश करोगे। उसने उसकी आंखों में देखा और आगे कहा, वह तुम्हें अपने पति की तरह मानती है, इसलिए केवल तुम्हारे पास उसे जाने देने की क्षमता है। इसके अलावा मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि भले ही वह तुम्हें अपना पति मानने के कारण अपनी रक्षा नहीं करेगी, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मुझे मारने के अवसर का लाभ उठाने के बारे में न सोचो, क्योंकि वह खतरे का सामना करने पर सहज रूप से खुद को छिपा लेगी, और फिर मैं फिर से अपने शरीर पर नियंत्रण पा लूंगा। समझे? यांग ये ने उसकी तरफ देखा। निश्चित रूप से यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। जब तक सुक्सिन उसके शरीर पर नियंत्रण में थी, तब तक उस पर हमला करना असंभव था। अगर उसने अभी ऐसा करने की कोशिश की होती तो शायद वह मर जाता। एक और बात, इस बीच उसने उसे घूरते हुए कहा, मेरे शरीर के बारे में कोई और विचार मत करो। वह तुम्हारे खिलाफ नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह मेरा शरीर है, उसका नहीं। तो तुम समझ गए, है न? जाहिर है उसे डर था कि यांग यी इस अवसर का फायदा उठा लेगा। यांग ये बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर उसका हाव भाव बदल गया। उसके चेहरे पर बर्फीले ठंडे भाव को फिर से कोमल होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, हमारे बीच कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा छू सकता हूँ, है ना? मैं थोड़ा सा छूऊंगा, पर कहाँ? यांग यी की नजर उस महिला पर पड़ी और वह उसे लगातार देखता रहा। अंत में उसकी नजर एक निश्चित स्थान पर रुक गई। अध्याय 1478, क्या यह मुफ्त है? हनी। सुक्सिन ने फिर से महिला के शरीर पर नियंत्रण कर लिया और तुरंत यांग ये के आलिंगन में आ गई। कितना कोमल और कोमल, यांग ये ने अभी यही सोचा था। हालांकि यांग ये उसका फायदा उठाने के मूड में नहीं थी। उसने उसे गले लगाने का एकमात्र कारण यह था कि वह उसे अपना पति मानती थी। वह उन भावनाओं का अनादर नहीं करना चाहता था। इसके अलावा वह सम्मान की पात्र थी क्योंकि वह प्यार के लिए मरने को तैयार थी। यांग ये ने उसे तब रिहा कर दिया जब वह इस बिंदु तक सोच रही थी। उसने हैरान आंखों से उसकी ओर देखा। हनी। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, तुम्हारा पति मर चुका है। उसने थोड़ा सीधा होने का फैसला किया था। अन्यथा अगर वह उसके पति की तरह व्यवहार करना जारी रखता, तो वह इस भ्रम में और भी फंस जाती कि उसका पति जीवित है। इससे उसके पति के प्रति उसका जुनून और भी गहरा हो जाता। एक छोटा और तेज वार लंबे समय तक चलने वाले वार से बेहतर था। इसलिए उसने सीधा वार करना चुना। प्रिय, तुम। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, क्या तुम जीवित और स्वस्थ नहीं हो? यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया, और फिर वह उसके पास गया और उसे देखता रहा। ठीक से देखो, क्या मैं वास्तव में तुम्हारा पति हूँ? उसने यांग ये का हाथ थाम लिया और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हनी, मुझे डराओ मत। तुम मेरे पति हो। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसे यकीन था कि अगर वह उसकी आंखों से देखेगा, तो वह निश्चित रूप से उसके मृत पति जैसा ही दिखाई देगा। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमा से परे दर्द का अनुभव करता है, तो ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। वे अपनी कल्पना से एक दुनिया बना सकते हैं, और उस दुनिया में कोई दर्द नहीं है। ठीक इसी क्षण की तरह उस महिला की दुनिया में उसका पति मरा नहीं था। तो फिर वह उसे उसकी काल्पनिक दुनिया से कैसे बाहर निकालेगा? यांग ये बहुत देर तक चुप रही, और फिर उसके अंदर का कत्लेआम और तलवारबाजी का इरादा बाहर आ गया। उसने उसे देखा और कहा, क्या तुम्हारे पति ने कत्लेआम और तलवारबाजी के इरादे को समझा? सुक्सिन ने स्तब्ध होकर पूछा, प्रिय, कब तुमने वध की मंशा और तलवार की मंशा को समझा? उसकी हालत बहुत गंभीर है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि साधारण तरीके काम नहीं करेंगे, इसलिए वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने सुक्सिन का हाथ थाम लिया। चलो बिस्तर पर चलते हैं। यह कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बिस्तर की ओर चल दिया। यह सुनते ही सुक्सिन का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी आंखों में शर्मिंदगी के भाव थे। यांग ये को उसे बिस्तर पर लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने खुद को नहीं रोका और बस अपनी बांह उसकी कमर पर लपेटी और कहा, चलो बिस्तर पर चलते हैं।
हनी। सुक्सिन की आवाज मच्छर की भिनभिनाहट की तरह धीमी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था। वह अवर्णनीय रूप से शर्मीली थी। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और उसके कपड़े उतारने में उसकी मदद करने लगा। शुरुआत में सुक्सिन थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन उसे विरोध करना बंद करने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसने यांग ये को ऐसा करने दिया। यांग ये मजाक नहीं कर रहा था और उसने वाकई सब कुछ उतार दिया। उसे अपने अंडरगारमेंट्स में खड़े होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसका चेहरा आग के बादल की तरह और भी अधिक लाल हो गया, लेकिन वह और भी अधिक आकर्षक था। सुक्सिन का शरीर अभी एक नए पके आड़ू की तरह था और उसमें से एक आकर्षक आभा निकल रही थी, जिससे दूसरों को उसे लेने और निगलने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। सौभाग्य से यांग ये ने अपना संयम नहीं खोया। भले ही वह कोई सज्जन व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने निचले शरीर को खुद पर नियंत्रण करने देता। इसके अलावा वह एक तलवार साधक था और उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था। अगर वह अनिच्छुक होता तो सभी सुंदर महिलाएं उसे लुभाने में सक्षम नहीं होती। बेशक वह एक पुरुष था, इसलिए उसके लिए एक सुंदर महिला पर कुछ नजर डालना सामान्य था। कुछ नजरें डालने के बाद दरअसल उसने कुछ से ज्यादा नजरें डालीं। यांग ये ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और अपना दाहिना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसके बाद वह धीरे धीरे उसके होंठों को चूमने के लिए आगे बढ़ा। इस बीच उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसा लगा जैसे वह उसके लिए लेने के लिए तैयार थी। ठीक उसी समय जब उसके होंठ उसके होंठों को छूने वाले थे, उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और यांग ये रुक गया था। सुक्सिन ने उसे घूर कर देखा और थोड़ी देर बीतने से पहले वह अचानक उसके आलिंगन से मुक्त हो गई और मुड़ गई। यह दृश्य देखकर उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। उसे पता था कि उसकी योजना काम कर रही है। सुक्सिन के अपने पति के प्रति प्रेम की ताकत इस बात से स्पष्ट थी कि वह प्रेम के लिए मर चुकी थी। इसलिए निश्चित रूप से उसके दिल में केवल उसका पति ही रहता था। दूसरे शब्दों में, उसके लिए अपने पति को धोखा देना बिल्कुल असंभव था। उसके पिछले कार्य केवल यह निर्धारित करने के लिए किए गए थे कि क्या उसे बचाया नहीं जा सकता। जाहिर है वह नहीं थी। भले ही यह सहज रूप से किया गया हो या जानबूझकर, उसके इनकार से यह स्पष्ट था कि वह उसे अस्वीकार कर रही थी। इस बीच यांग ये ने कहा, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, तुम हो। वह अचानक उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर उसने सिर हिलाया। चूंकि तुम ऐसा कहती हो तो चलो बिस्तर पर चलते हैं। बोलते बोलते उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके अंडरगारमेंट के कोने को दबाया। उसे बस हल्के से खींचना था और वह उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से नंगी हो गई। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? वह बस चुपचाप उसे देखती रही। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने थोड़ा खींचा। हालांकि उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसका फिगर कमरे के बीच में दिखाई दिया। इसके अलावा उसने अपने कपड़े भी पहन रखे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद वह धीरे से बोली, हनी, मैं आज नहीं आ सकती। मैं किसी और दिन तुम्हारा मनोरंजन करूंगी, ठीक है? यांग ये ने हंसते हुए कहा और फिर वह उसके पास गया। मिस सुक्सिन, अपने आप से झूठ क्यों बोल रही हो? तुम मुझे अस्वीकार कर रही हो। बस अपने आप से पूछो, क्या तुम मुझे अस्वीकार नहीं कर रही हो? वह बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं कर रही हूँ, हनी। तुम नहीं हो। यांग ये ने ठहाका लगाया और फिर उसने अपनी बांह उसकी कमर पर लपेट ली। यांग ये ने कहा, चूंकि तुम नहीं हो तो चलो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो एक जोड़े को करनी चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उसे चूमने के लिए अपने होंठ आगे बढ़ाए। हालांकि यांग ये दंग रह गया, क्योंकि उसने सचमुच उसके होंठों को चूमा था। इस बार उसने वास्तव में विरोध नहीं किया था। उसने विरोध क्यों नहीं किया? यांग ये ने उसकी ओर देखा और फिर उसे अचानक पेट में दर्द महसूस हुआ। धमाका। इसके बाद एक धीमा विस्फोट हुआ और उसका शरीर दरवाजे से बाहर निकलकर लगभग 10 किलोमीटर दूर उड़ गया। थोड़ी देर बाद यांग ये जमीन से रेंग कर ऊपर आया। उसने सुक्सिन की ओर देखा जो अभी भी दूर झोपड़ी के अंदर थी। इस समय वह अपने ही हाथ को घूर रही थी और उसकी आंखों में खोया हुआ भाव था। क्या तुम सोच रही हो कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? इस बीच यांग ये उसके सामने प्रकट हुआ। तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। इसलिए तुम सहज रूप से मुझे अस्वीकार कर रही हो। मैं। वह अपने हाथ को शून्य भाव से देखती रही और उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा, मिस सुक्सिन, मुझे पता है कि आप अपने पति को खोने से बहुत दुखी हैं। हालांकि क्या आपने सोचा है कि आपके पति को कैसा दर्द होगा अगर उन्हें पता चले कि आप खुद को धोखा दे रही हैं और किसी और को अपना पति मान रही हैं? आप बस खुद को धोखा दे रही हैं और खुद को प्रताड़ित कर रही हैं। उसकी आंखों में खोया हुआ भाव था और वह चुप रही। यांग ये ने आगे कहा, मिस सुक्सिन, ध्यान से देखिए। क्या मैं आपका पति हूं? उसने उसकी ओर देखा। जैसे जैसे वह देखती रही, उसके चेहरे के भाव अचानक बिगड़ने लगे।
जैसे ही उसने यह देखा, यांग ये ने जल्दी से कहा, मैं आपका पति नहीं हूं क्योंकि वह बहुत समय पहले मर गया है। नहीं, अचानक उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया, मेरे पति मरे नहीं हैं। वे एक असाधारण और अद्वितीय प्रतिभा हैं। वे कैसे मर सकते हैं? यह असंभव है। बोलते समय उसने अपनी हथेली यांग ये की छाती पर थपथपाई। टकराना, यांग यी को फिर से उड़ान भरने में झटका लगा। हालांकि वह उससे मारा गया था, फिर भी उसने दिल में राहत की सांस ली। वह आखिरकार अपनी उस काल्पनिक दुनिया से बाहर आ गई है। इस बार यांग ये खड़ा नहीं हुआ और ऐसा अभिनय किया जैसे वह मर गया हो। वह वास्तविकता में लौट आई थी, इसलिए उसे अतीत को याद करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और फिर उसे याद आएगा कि उसका पति वास्तव में जीवित है या नहीं। हालांकि उस अवधि के दौरान वह सामान्य मानसिक स्थिति में नहीं हो सकती थी और उसे बिल्कुल भी उकसाया नहीं जा सकता था। अन्यथा वह पागल हो सकती थी, जैसे कि अभी कुछ क्षण पहले ही उसने उस पर वार किया था। इस दौरान वह अत्यंत विक्षिप्त अवस्था में थी, इसलिए उसके लिए यह बेहतर था कि वह ऐसा व्यवहार करे जैसे कि वह मर चुका है। एक बार जब उसे सब कुछ पता चल जाएगा, तो वह शायद खुद ही गायब हो जाएगी। उस समय उसका मिशन पूरा हो जाएगा। निश्चित रूप से यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा यांग यी ने उम्मीद की थी। उसकी अभिव्यक्ति लगातार बदल रही थी। यह कुछ समय के लिए क्रूर थी, फिर यह उलझन में पड़ गई, फिर यह दर्द से भर गई, फिर संक्षेप में वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं दिख रही थी। इसके अलावा उसने जो आभा उत्सर्जित की वह बेहद हिंसक थी और इसने उसके आसपास के स्थान को लगातार कांपने पर मजबूर कर दिया। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। यह देखकर यांग ये की पलकें झपक गईं। भले ही सुक्सिन किसी और के शरीर का इस्तेमाल कर रही थी, फिर भी वह बहुत ताकतवर थी। हालांकि यह समझ में आता था, उस शरीर के मालिक ने यांग ये को जो बताया था उसके आधार पर सुक्सिन एक बार एक सर्वोच्च विशेषज्ञ भी थी। इसलिए उसकी ताकत निश्चित रूप से उस शरीर के मालिक से कम नहीं थी। अन्यथा सुक्सिन की आत्मा उस शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पाती। सीधे शब्दों में कहें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस संस्था पर किसका नियंत्रण है। वह उनमें से किसी को भी अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। चूंकि वह उन्हें अपमानित नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल छिप सकता था। काफी समय बीतने के बाद आसपास का माहौल शांत हो गया। यांग ये को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपना सिर उठाया और देखा, और उसे बस एक चेहरा दिखाई दिया। यह स्वाभाविक रूप से सुक्सिन का चेहरा था। वह उसके सामने प्रकट हुई थी, उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। मैं अभिनय जारी नहीं रख सकता। यांग ये ने खड़े होकर उसकी ओर देखा। इस समय उसकी आंखों में कोई कोमल स्नेह नहीं था। हालांकि यह बर्फीली ठंड भी नहीं थी। जाहिर है सुक्सिन अभी भी नियंत्रण में थी, लेकिन वह सामान्य हो गई थी। युग क्षेत्र, उसने अपना सिर हिलाया, बहुत कमजोर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उसकी आंखों में देखा, मैं तुम्हें अमर क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सकती हूं या उससे भी आगे निकल सकती हूं। क्या तुम ऐसा चाहते हो? यांग ये ने घबरा कर पूछा, क्या यह मुफ्त है? अध्याय 1479 अमर क्षेत्र। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। उसने कहा कि वह उसकी मदद करेगी, और जाहिर है कि इसके लिए कुछ शर्तें भी थीं। चूंकि वह अपनी ताकत से यह काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके लिए यह काम करना निश्चित रूप से असंभव था। इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या यह मुफ्त है? अगर यह मुफ्त है, तो वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। लेकिन अगर यह मुफ्त नहीं है, तो उसे शर्तों पर विचार करना होगा। उसका शरीर एक अड़चन में था। यह स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा होगा यदि वह आगे बढ़ सके। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नहीं कर सकता। किसी भी मामले में उसके पास अमर तत्व शरीर तकनीक थी, इसलिए भविष्य में अमर क्षेत्र में आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। सुक्सिन ने जवाब दिया, मुझे कुछ करने में मदद करो। मुझे पता था। यांग ये ने उसकी ओर देखा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह ऐसा ही कुछ कहेगी। इस बीच उन्होंने आगे कहा, आपके लिए यह काम पूरा करना बहुत मुश्किल नहीं है। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, वरिष्ठ, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद करने से इनकार करता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ एक शून्यवादी हूं। इसके अलावा मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मैं अपना ख्याल भी नहीं रख सकता। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, तुम्हारी साधना ही वह कारण है जिससे मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत कठिन नहीं होगा। यांग ये हैरान था, क्यों? उसने उसे देखा और कहा, तुम शून्य लोक में रहते हुए यहाँ तक पहुँच पाए, और तुम अभी भी जीवित हो। बस इतना ही बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ नहीं मरोगे। यांग ये थोड़ी देर चुप रहा, और फिर वह गंभीरता से बोला, वरिष्ठ, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सुक्सिन ने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरे पति और मैं जिस भाग्य से गुजरे हैं, उसके हकदार हैं, और मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देती। मैं उस व्यक्ति को भी दोष नहीं देती। मैं सिर्फ लालची होने के लिए खुद को दोषी मानती हूँ। मुझे सिर्फ अपने बेटे और बेटी की चिंता है। इतने साल पहले जब हम चले गए थे, तब वे अभी भी छोटे थे और मुझे नहीं पता कि अब वे कैसे हैं। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, वरिष्ठ, मुझे ईमानदार होने की अनुमति दें।
आपके बच्चे मुझसे बहुत बड़े हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनकी मदद करने के लिए कहना यथार्थवादी है, क्योंकि वे मुझसे बहुत अधिक मजबूत हो सकते हैं। सुखसिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप उन्हें बता दें कि उन्हें हमारी तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वे मेरे पति और मेरी तरह ही साधना तकनीक अपना रहे हैं। हालांकि हमें डर था कि वे तुरंत सफलता की तलाश करेंगे और अपने साधना के स्तरों को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। इसलिए हमने उन्हें अपनी पूरी साधना तकनीक नहीं दी। उनके पास जो साधना तकनीकें हैं वे केवल देवलोक में साधना करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें ये साधना तकनीकें दे सकते हैं। यांग यी को काफी संदेह था, क्या यह इतना आसान है? क्या यह सच है? उसने अपनी नजर हटा ली और यांग ये को देखा। अगर तुम इस जगह को छोड़कर जा सकते हो तो यह आसान होगा, लेकिन अगर तुम नहीं जा सकते तो क्या यह आसान होगा? यांग यी का चेहरा जम गया क्योंकि वह लगभग भूल ही गया था। आखिरकार इस शापित जगह को छोड़ना असंभव था। लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहां से निकल पाओगे। इस बीच उसने यांग ये के माथे के बीच में प्रकाश की एक किरण फेंकी, और बहुत ज्यादा जानकारी उसके दिमाग में आने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह दो साधना तकनीकें थीं। काफी समय बीतने के बाद यांग ये ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इन्हें अपने पास रख लूंगी? उसने अपना सिर हिलाया। तुम नहीं करोगे? यांग ये हैरान था। क्यों? तुम तलवार के साधक हो। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, तलवार के साधक हृदय की साधना करते हैं। तुम्हारे स्तर के तलवार के साधक कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उनके विश्वासों के विरुद्ध हो। वह एक पल के लिए रुकी और बोली, आप अन्य तलवार साधकों के विपरीत काफी चालाक और धूर्त हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आप सिद्धांत के पक्के आदमी हैं। इसलिए आप निश्चित रूप से अपना किया हुआ वादा नहीं तोड़ेंगे। यांग यी की छवि तुरंत ही काफी मजबूत हो गई। जो बोलना जानता है वह वाकई अलग होता है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। जीवन की दिशा अप्रत्याशित है। इस बीच सुखसिन ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वे अभी भी जीवित हैं। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। यांग ये ने पूछा, क्या वे बड़ी दुनिया में हैं? बड़ी दुनिया? वह थोड़ा स्तब्ध थी और बोली, वे डाकस्काई महाद्वीप पर हैं। अगर तुम एक दिन वहां पहुंचो तो लिन कबीले की तलाश करो। एक बार जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम उन्हें पाओगे। अगर अगर वे चले गए हैं तो उन दो साधना तकनीकों को लिन कबीले के वंशजों को दे दो। डाकस्काई महाद्वीप? यांग ये ने सिर हिलाया। अगर मैं वहां पहुंचूंगा तो लिन कबीले का दौरा जरूर करूंगा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसकी ओर देखा। इस दुनिया में आपके शरीर की साधना के क्षेत्र को बेहतर बनाने के कई तरीके हैं। अगर यह पहले होता तो मेरे पास भी कई तरीके होते, लेकिन अब मेरे पास केवल एक ही तरीका है और यह काफी दर्दनाक होगा। इसलिए आपको इसे सहना होगा। दर्दनाक? यांग ये ने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ, आप शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर नहीं लगता वह है दर्द। सुखसिन ने उसका आंकलन किया और कहा, तलवार साधक के रूप में आप वास्तव में अपने शरीर को युग क्षेत्र में सुधारने में सक्षम थे। यह वास्तव में दुर्लभ है। दुनिया में सबसे अधिक कष्ट वे साधक भुगतते हैं जो शरीर की साधना करते हैं, क्योंकि उन्हें आमतौर पर बहुत दर्द सहना पड़ता है। मुझे लगता है कि आपने भी बहुत दर्द सहा होगा। यांग ये जोर से हंसा। यह सिर्फ एक बड़ी बात नहीं थी, यह बहुत बड़ी पीड़ा थी। कभी कभी तो उसे यह इच्छा भी होती थी कि काश वह मर जाता। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? सुखसिन ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर अचानक उसने आसमान की ओर देखा। उसने कुछ देर तक देखा और फिर वह थोड़ी सी मुगद सी हो गई, जैसे कि उसने कुछ सोच लिया हो। यांग ये ने उसकी ओर देखा और उसे परेशान नहीं किया। बहुत समय बीतने के बाद सुखसिन ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। एक क्षण बाद अचानक उस शरीर से एक आत्मा बाहर निकली। यह एक महिला की आत्मा थी, लेकिन इसका स्वरूप उस शरीर से अलग था जिसमें वह थी। यह सुखसिन का मूल स्वरूप था। अमर क्षेत्र को प्राप्त करने के कई तरीके हैं और उनमें से एक है शरीर को यिन और यांग की ऊर्जा से संतुलित करना। हालांकि यिन और यांग की थोड़ी सी ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। जब उसने इस बिंदु तक बात की तो सुखसिन की आत्मा अचानक प्रकाश की किरण में बदल गई जो यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसकी आत्मा उसके शरीर में प्रविष्ट हुई, उसका चेहरा तुरंत विकृत हो गया। दर्द हुआ, अत्यधिक पीड़ा। यह उस समय से कहीं ज्यादा भयानक था जब उसे अपनी तलवार की मंशा से प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उसने देखा कि एक बार जब सुखसिन की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है तो सिर्फ उसके शरीर को ही ऐसा नहीं लगता कि उसे लाखों सुइयों से छेदा जा रहा है, बल्कि उसकी आत्मा को भी ऐसा ही महसूस होता है। ऐसा लगा जैसे वह फटने वाला है। इस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर और आत्मा फटने वाले हैं। इस समय उसका शरीर अजीब तरह से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा के भीतर से कुछ बाहर आने वाला है। इसके अलावा उसके चेहरे और हाथ की नसें उभरी हुई थीं और छोटे सांपों की तरह फड़फड़ा रही थीं। यह बेहद भयानक लग रहा था। इस समय यांग ये का दिमाग दर्द से धुंधला हो गया था।
यह वास्तव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसके अलावा दर्द 3 दिन और 3 रात तक जारी रहा। चौथे दिन यांग यी को आखिरकार थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। 5वें दिन उसकी चेतना धीरे धीरे साफ हो गई, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसे पीटा गया हो और वह पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया हो। हफ यांग ये ने एक सांस छोड़ी और फिर उसने अपनी गहन ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसका इरादा अपने शरीर की मरम्मत करना था। हालांकि वह हैरान था क्योंकि इस बार प्राइमोडियल पैगोडा ने उसकी मदद नहीं की और इसने उसे बैंगनी ऊर्जा का एक निशान भी नहीं दिया। इसके अलावा वह अपनी गहन ऊर्जा का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सका। क्या हो रहा है? यांग ये हैरान था, लेकिन उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस समय उसका शरीर परिवर्तन से गुजर रहा था। जाहिर है, अगर वह खुद को ठीक करने के लिए प्राइमोडियल वायलेट ऊर्जा का इस्तेमाल करता तो यह उसके परिवर्तन को बिगाड़ देता। उसे इंतजार करना पड़ा। उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। इस समय यांग ये को लगा कि उसका शरीर काफी हद तक ठीक हो गया है। वह खड़ा हुआ, अपने शरीर पर नजर डाली और महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ भी नहीं बदला है। वह एक क्षण के लिए चुप हो गया और फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसे आगे की ओर पटक दिया। धमाका! यह एक धीमी गड़गड़ाहट की तरह था और उसके सामने का स्थान हिंसक रूप से हिल गया। यांग यी की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। यह बेहतर हो गया है। मेरे शरीर की साधना वास्तव में बेहतर हो गई है। उसके बाद यांग ये ने अपने शरीर का निरीक्षण किया और उसे एहसास हुआ कि इसमें वास्तव में सुधार हुआ है। उनके अनुमान के अनुसार उनका वर्तमान शरीर एक शीर्ष देवता क्षेत्र राक्षस जानवर के बराबर था और यह लगभग प्राचीन सम्राट अजगर के बराबर था। क्या यह कमजोर था? यह अभी भी बहुत कमजोर था। हालांकि यह केवल अशुभ क्षेत्र की तुलना में था। उसका शरीर अभी भी कमजोर था, भले ही उसने एक क्षेत्र में सुधार किया हो। आखिरकार यहाँ के लोग और राक्षस जानवर थे, लेकिन अगर वह बाहरी दुनिया में होता तो उसका शरीर स्वर्ग को चुनौती देता, क्योंकि उसका वर्तमान शरीर उस दिन की तुलना में और भी अधिक मजबूत था जब दिव्य दानव भगवान ने उस दिन दिव्य दानव हेगमोन बॉडी को मार डाला था। साधारण देवताओं और राक्षस जानवरों से उसे कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा उसके शरीर की साधना के क्षेत्र में सुधार ने दर्शाया कि हेवन रेंट का असली रूप अधिक मजबूत हो सकता है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में आपके शरीर को बेहतर बनाने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करेगी। अचानक यांग ये के कानों में एक आवाज गूंजी। यांग ये ने देखा कि महिला उसके सामने खड़ी थी। यांग ये दंग रह गया। उसकी आत्मा? महिला ने उदासीनता से कहा। द्वैतवाद क्षेत्र में उसकी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर गई और फिर उसने इसे आपके शरीर और आत्मा को उत्तेजित करने के लिए उपयोग करने से पहले यिन और यांग की ऊर्जा में तोड़ दिया। आपका वर्तमान शरीर अमर क्षेत्र के शिखर पर है। इसके अलावा आपकी आत्मा में जबरदस्त सुधार हुआ है। यह बहुत फायदेमंद है जब आप भविष्य में अर्ध देवता और देवता क्षेत्रों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से देवता क्षेत्र, क्योंकि देवता क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए आपकी आत्मा को बेहद शक्तिशाली होना होगा। अन्य साधकों को देवता क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले अपनी आत्मा को विशेष रूप से विकसित करने के लिए बहुत समय बिताना होगा। फिर भी अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं। यांग ये चुप हो गई। मैं वास्तव में उसका बहुत आभारी हूँ। अचानक उसने पूछा, क्या वह सोचती है कि तुम यह जगह छोड़ पाओगे? यांग ये ने सिर हिलाया। उसने किया। उसने पूछा, तुम क्या सोचते हो? यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, मुझे नहीं पता। वैसे भी चाहे कुछ भी हो, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। अगर मैं नहीं जा सकता तो मैं। यांग ये इस बिंदु तक बोलते समय स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे अभी अभी याद आया था कि उसके शरीर के साधना क्षेत्र में उन्नति करने से उसका जीवनकाल नहीं बढ़ेगा। केवल साधना में उन्नति प्राप्त करने से ही उसका जीवनकाल बढ़ेगा। यदि वह नहीं जा सकता तो भले ही उसका शरीर 2 क्षेत्र आगे बढ़ जाए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महिला ने काफी उत्सुकता से पूछा, यदि आप नहीं जा सकते तो क्या करेंगे? यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली। अगर मैं नहीं जा सकता तो मैं तलवार की ऊर्जा को बुलाऊंगा और इस जगह को उड़ा दूंगा। अध्याय 1480 पुनर्जन्म की तलवार। इस जगह को उड़ा दोगे? उसने अपना सिर हिलाया। कितना हास्यास्पद और अज्ञानी। तुम्हारा तो कहना ही क्या, अगर यहाँ के सभी मनुष्य और राक्षस जानवर भी मिल जाएं, तो भी हम इस जगह को नहीं तोड़ पाएंगे। यांग ये ने भौहें सिकोड़कर पूछा, यह कौन सी जगह है? जेल के भीतर एक जेल। वह उदासीनता से बोली, साधारण जेल येलो स्प्रिंग्स नदी के दूसरी तरफ है। जहां तक येलो स्प्रिंग्स नदी के इस तरफ की बात है, तो यह उच्च सुरक्षा वाली जेल है। समझे? उच्च सुरक्षा वाली जेल। यांग ये ने उसकी ओर देखा। तुम सबने अतीत में क्या किया था? महिला का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और उसने उसकी ओर ठंडी निगाह से देखा। तुम जानना चाहते हो? यांग ये ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। क्या मजाक है? उसके चेहरे पर जो भाव थे, उससे साफ पता चल रहा था कि वह उसे जाल में फंसाना चाहती थी। अगर उसे वाकई जवाब मिल गया तो नतीजे शायद उतने अच्छे न हों।
उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं, लियान बांझूंग, अपना वचन निभाऊंगी। तुमने उसे जाने दिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम जा सकते हो। मैं मना करता हूँ। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। क्या मजाक है। यह जगह खतरों से भरी हुई थी। अगर वह इस जगह से निकलकर किसी दूसरे द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ से भिड़ गया तो उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। हालांकि वह उसे पसंद नहीं करता था, फिर भी वह उसे नहीं मारेगी। इसलिए यह जगह अभी के लिए सुरक्षित थी। वह थोड़ा उदास हो गई और उसके चेहरे पर काफी शत्रुतापूर्ण भाव था। क्या आप यहीं रहने का इरादा रखते हैं? यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, मिस लियान, आप कहती हैं कि आप मुझे नहीं मारेंगी। लेकिन मुझे भगाना स्पष्ट रूप से इसलिए है क्योंकि आप मुझे मारने के लिए किसी और का इस्तेमाल करना चाहती हैं। बेशक, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। 10 दिन। मैं 10 दिन यहाँ रहूंगी और फिर चली जाऊंगी। ठीक है। लियान बांझूंग ने कुछ देर तक यांग ये को देखा और फिर बोली, 10 दिन। अगर 10 दिन बीत जाने के बाद भी तुम यहाँ हो तो मुझे कोई दया न दिखाने के लिए दोष मत देना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह झोंपड़ी में चली गई। यांग ये ने कंधे उचका दिए। उसने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वह बस पैर मोड़कर बैठ गया और पुनर्जन्म की तलवार को याद करने लगा। उसने 10 दिन रुकने के लिए इसलिए कहा था ताकि वह सुरक्षित माहौल में पुनर्जन्म की तलवार की खेती कर सके। अगर वह येलो स्प्रिंग्स नदी के दूसरी तरफ होता तो वह पुनर्जन्म की तलवार की खेती करने में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि अगर उसे वहां खतरे का सामना भी करना पड़ा तो भी वह बच सकता था। इसके अलावा उसका उद्देश्य अंधेरे का जंगल था। फिर भी अब वह अंधेरे के जंगल के बारे में भूल सकता था। आखिरकार वह इस जगह को छोड़ भी नहीं सकता था। इसके अलावा यह जगह बहुत खतरनाक थी। हेवनरेंड उसे सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं था, इस जगह को छोड़ना तो दूर की बात थी। जीवित रहने और इस जगह को छोड़ने का एकमात्र तरीका पहले खुद की रक्षा करने की अपनी क्षमता में सुधार करना था। इसलिए उसने पुनर्जन्म की तलवार की खेती करने का फैसला किया। यह अत्यंत शक्तिशाली था। यदि वह इसे सफलतापूर्वक विकसित कर लेता तो उसके शरीर के साथ जो एक शीर्ष देवता के बराबर था, भले ही वह द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ को हरा न सके, वह कम से कम वापस लड़ने में सक्षम होगा। आखिरकार वह वास्तव में लियान बांझून के साथ पिछली लड़ाई में वापस लड़ने में सक्षम नहीं था। यह सिर्फ पुनर्जन्म की तलवार नहीं थी, बल्कि उसका इरादा एलिमेंटल ब्रेकर और अमर एलिमेंटल बॉडी की भी खेती करना था। संक्षेप में, अब उसका मुख्य उद्देश्य अंधकार के जंगल में जाना नहीं था, बल्कि मजबूत बनना था। अगर वह मजबूत नहीं हुआ तो अंधकार के जंगल में जाना तो दूर, जीवित रहना भी एक समस्या होगी। यह स्थान अशुभ क्षेत्र का निषिद्ध क्षेत्र था। यह अब देवताओं से भरा स्थान नहीं था, यह संभवतः द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों से भरा स्थान था। पुनर्जन्म की तलवार। यह एक तलवार तकनीक थी जो पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम थी। इसे 2 स्तरों में विभाजित किया गया था, पुनर्जन्म तलवार और पुनर्जन्म की तलवार। भले ही यह एक तलवार तकनीक थी जो पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार सकती थी, लेकिन इसका असाधारण होने का असली कारण यह था कि इसे पुनर्जन्म क्षेत्र प्राप्त करने से पहले ही विकसित किया जा सकता था। हालांकि इसकी सीमाएं थीं। सबसे पहले, इसके लिए प्रबुद्ध तलवार हृदय की आवश्यकता थी। दूसरे, इसके लिए शक्तिशाली तलवार इरादे की आवश्यकता थी। तलवार इरादे की सबसे कम आवश्यकता अर्धवापसी रैंक थी। वास्तव में, अर्धवापसी रैंक तलवार इरादा भी वास्तव में पर्याप्त नहीं था। वापसी रैंक तलवार इरादा सबसे अच्छा था, लेकिन इसमें मदद नहीं की जा सकती थी। यांग ये के पास केवल अर्धवापसी रैंक तलवार इरादा था। इसलिए वह केवल पहले स्तर पुनर्जन्म तलवार की खेती कर सकता था। पुनर्जन्म की तलवार के लिए वह केवल वापसी रैंक तलवार इरादे को प्राप्त करने पर ही इसकी खेती कर सकता था। सौभाग्य से यहाँ शायद कोई पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए केवल पुनर्जन्म तलवार ही पर्याप्त होनी चाहिए। यांग ये ने द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारने के लिए पुनर्जन्म तलवार पर भरोसा करने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार उसकी साधना बहुत कम थी और उसके और द्वैतवाद क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इसलिए द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञ को मारने के लिए साधना के इतने सारे क्षेत्रों को पार करना यथार्थवादी नहीं था। उसे केवल यह उम्मीद थी कि इससे उसे खुद को बचाने की ताकत मिलेगी और द्वैतवाद क्षेत्र के विशेषज्ञों का सामना करने पर वह वापस लड़ने में भी असमर्थ नहीं होगा। यांग ये एक तलवार साधक था, इसलिए पुनर्जन्म तलवार साधना उसके लिए मुश्किल नहीं थी, इस तथ्य के साथ कि वह इसकी आवश्यकताओं के अनुरूप था। हालांकि यह बहुत आसान नहीं था, लेकिन यह उसके लिए मुश्किल भी नहीं था। पहला स्तर, पुनर्जन्म तलवार, हेवनरेंड से बहुत अलग था। यह शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं था, और यह तलवार के इरादे, आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा ऊर्जा पर निर्भर था। तीनों को एक में मिलाना था और फिर उन्हें ब्रिंक लॉ का उपयोग करने की प्रक्रिया की तरह संघनित करना था। क्या यह कठिन था? यह बहुत बहुत मुश्किल था। यह उसकी तलवार की मंशा के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर था क्योंकि वह अक्सर इसे कगार पर ले आता था। इसलिए इसे कगार पर लाना मुश्किल नहीं था। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा ऊर्जा को कगार पर लाना इतना आसान नहीं था।
इसके अलावा वह एक छोटी सी गलती भी नहीं कर सकता था, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा दोनों से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता था। सौभाग्य से उसके पास तलवार का क्षेत्र था। तलवार क्षेत्र की मदद से उसके सामने आने वाला खतरा न्यूनतम संभव स्तर तक कम हो जाएगा। यह तलवार क्षेत्र के भयानक पहलुओं में से एक था। इसने तलवार की किसी भी तकनीक को सीखने की उसकी गति को बेहतर बनाया, और यह उसे जल्दी से महारत हासिल करने में भी मदद कर सकता था। बहुत से लोगों के पास अपना भाग्य था और उनके पास भाग्यशाली मुठभेड़ और शक्तिशाली खजाने थे। तलवार क्षेत्र उसका भाग्य था, यह वह भाग्य था जिसका उसने सामना किया था। सुरक्षा की दृष्टि से यांग ये झोपड़ी के किनारे चला गया। वह अंदर नहीं गया क्योंकि वह निश्चित रूप से उसे अंदर जाने नहीं देना चाहती थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह उसके ठंडे चेहरे को भी नहीं देखना चाहता था। यह स्थान लियान बांझून का क्षेत्र था, इसलिए अन्य द्वैतवाद क्षेत्र विशेषज्ञ शायद यहाँ नहीं आते। इसलिए यहाँ तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित था। उसने प्राचीन सम्राट पायथन और अन्य लोगों को नहीं बुलाया था, क्योंकि अगर उसे इस जगह पर वाकई खतरे का सामना करना पड़ा तो उन सभी राक्षस जानवरों का कोई उपयोग नहीं होगा। इसके अलावा वे घायल थे और प्राइमोडियल पैगोडा में उपचार कर रहे थे। क्यों उपयोगी होगा, लेकिन वह साथी अभी उसकी मदद नहीं कर सकता था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को नियंत्रित किया और ध्यान केंद्रित किया। उसी समय उसने तलवार डोमेन को सक्रिय किया और पुनर्जन्म तलवार की खेती शुरू कर दी। जब यांग ये ने स्वॉर्ड डोमेन को सक्रिय किया तो लियान बांझूंग, जो कॉटेज में अपने बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठी थी, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वह यांग ये की दिशा में बहुत देर तक देखती रही और फिर उसने भौहें सिकोड़ ली। ए डोमेन। मैंने उसे थोड़ा कम आंका। शायद वह वास्तव में यहाँ से जा सकता है अगर उसने कुछ और साल दिए होते। उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से बोली, दुर्भाग्य से उसके दिन अब गिने हुए हैं। शुरुआत में यांग ही ने पुनर्जन्म तलवार की खेती सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह यहाँ जीवित रहने की अपनी क्षमता को बेहतर बना सके। लेकिन एक बार जब उसने इसकी खेती शुरू की तो वह इस बात में खो गया कि यह कितनी चतुराईपूर्ण थी। हेवनरेंट के विपरीत रीबर्थ स्वॉर्ड ने विस्फोटक शक्ति पर जोर नहीं दिया और इसने इरादे, आत्मा और आत्मा के संयोजन पर जोर दिया। आखिरकार, चाहे वह तलवार का इरादा हो, आध्यात्मिक ऊर्जा हो या आत्मा की ऊर्जा हो, वे ऊर्जा का एक अलग रूप थे और वे अपने आप में बेहद मजबूत थे। उदाहरण के लिए, सिर्फ तलवार चलाने की उसकी मंशा ही सामान्य दुश्मनों को दबाने के लिए पर्याप्त थी। दूसरी ओर, कुछ लोग अपने दुश्मनों को मारने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे। यहाँ तक कि अधिक कुशल साधक भी दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी आत्माओं का उपयोग कर सकते थे। उदाहरण के लिए, लू वान र की तलवार आत्मा तकनीक। पुनर्जन्म तलवार ने उन 3 प्रकार की ऊर्जा के सम्मिलन पर जोर दिया और फिर सम्मिलन के उत्पाद का उपयोग करने के लिए एक अनोखी विधि का उपयोग किया। बेशक पुनर्जन्म की तलवार शक्तिशाली थी, लेकिन दूसरे स्तर पुनर्जन्म की तलवार की तुलना में यह काफी कमतर थी। पुनर्जन्म की तलवार शरीर को तलवार के रूप में, हृदय को शरीर के रूप में, व्यक्ति के विचारों को गति के रूप में, आत्मा को सहारे के रूप में, आंखों को ब्लेड के रूप में इस्तेमाल करती है। तलवार मैं हूं और मैं तलवार हूं। जहां तक पुनर्जन्म की तलवार की बात है, यह 5 तत्वों को नष्ट कर सकती है और यिन और यांग दोनों को काट सकती है। जब इसकी सीमा तक साधना की जाती है तो यह अतीत और वर्तमान को भी अलग कर सकती है। दुर्भाग्य से, पुनर्जन्म की तलवार की खेती करने की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। इसके लिए रिटर्नल रैंक तलवार की मंशा की आवश्यकता थी। इसके अलावा आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा ऊर्जा की आवश्यकताएं भी बहुत अधिक थीं। यह ऐसी चीज थी जिसे वह विकसित कर सकता था। एक बार जब वह अर्ध देवता या देवता क्षेत्र प्राप्त कर लेता है तो वह इसे आजमा सकता है। यांग यी हमेशा दूसरों द्वारा बनाई गई तकनीकों को विकसित करता रहा था। कई लोग आश्चर्य करेंगे कि उसने अपनी खुद की तकनीक क्यों नहीं बनाई। लेकिन क्या एक शक्तिशाली तलवार तकनीक बनाना आसान था? यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके लिए प्रचुर अनुभव, विभिन्न तकनीकों में कौशल और अनुसंधान पर बहुत अधिक समय खर्च करने की आवश्यकता थी। उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। वह अपनी क्षमता की सीमा से बहुत स्पष्ट रूप से अवगत था। अभी उसके पास अपनी खुद की तलवार तकनीक बनाने की क्षमता नहीं थी। एक बार जब उसका दिमाग और अनुभव एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया, तभी उसके लिए अपनी खुद की तकनीक बनाना संभव हो सकता था। वर्तमान में, यह बनाने का नहीं बल्कि सीखने का समय था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। यांग ये इन 3 दिनों में अनगिनत बार असफल हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। इसके अलावा, चूंकि उसके पास तलवार का क्षेत्र था, इसलिए उसने कभी भी एक ही गलती दोबारा नहीं की। इसलिए 3 दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद उसने कुछ अनुभव प्राप्त किया। रीबर्थ स्वॉर्ड काफी जटिल था और यह हेवनरेंड से कहीं ज्यादा जटिल था। हेवनरेंड ने सिर्फ एक चीज पर जोर दिया और वह थी विस्फोटक शक्ति। बस यही चाहिए था। हालांकि रीबर्थ स्वॉर्ड के लिए इरादे, भावना और आत्मा का सही मिश्रण जरूरी था।
इसके अलावा थोड़ी सी भी गलती उसे विफल कर सकती थी। इस प्रकार इस पूरे समय में वह लगातार असफल होता रहा। हालांकि यांग ये ने हार नहीं मानी और उसने बार बार कोशिश की। उसे असफलता का बिल्कुल भी डर नहीं था। आखिरकार जब वह तलवार संप्रदाय में एक श्रम शिष्य था तो वह स्वर्ग से सीधे नरक में गिर गया था। लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी थी। अब तो छोड़ ही दीजिए। समय की तरह समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। यांग ये अपनी आंखें बंद करके झोपड़ी के किनारे खड़ा था और तलवार अग्रदूत उसकी मुट्ठी में था। यांग ये एक गहन ध्यान में लीन साधु की तरह लग रहे थे और उन्होंने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। लगभग 6 घंटे बाद यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। जिस क्षण उसकी आंखें खुलीं, उसी क्षण तलवार का अग्रदूत उसकी मुट्ठी से गायब हो गया था। जिस क्षण उसकी तलवार गायब हुई, उसके बगल की झोपड़ी तुरंत नष्ट हो गई। उसी समय उससे 10 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ अचानक ढह गया और बिखर गया। एक पल बाद पूरा पहाड़ तुरंत नष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पर्वत कभी वहां था ही नहीं। यह किसने किया? अचानक दूर से एक भयंकर चीख गूंजी जिसने आकाश को हिला दिया और फिर दबाव की एक राक्षसी लहर यांग यी की दिशा में आ गिरी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।